हेलो, हाय, नमस्कार। वेलकम टू रन स्टडी सर्कल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है काफ़ी टा कम दिन बचे हैं बोर्ड के पेपर में, मुश्किल से 10 दिन और रह रहे हैं, 10-15 दिन और रह रहे हैं आपके पेपर स्टार्ट होने में। अभी तो मैथ्स के पेपर में अभी आपका टाइम है, बट बाकी पेपर में अभी आप कम टाइम ही रह रहे हैं, 10 से 15 दिन रह रहे हैं। बेटा उम्मीद करके चलते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपने सभी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होगा, एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट नहीं है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो बेटा 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता होगा अगर आपने इसके पहले की क्लासेज अगर ली है, जितने मैंने चैप्टर करवाए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो अपकमिंग पेपर में आ सकते हैं और वो भी फुल फुल कंसेप्ट के साथ आपको सिखाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके चला जा रहा हूँ, आपको एक-एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा। जब तक आप नहीं सीखोगे, तब तक मैं आपको कंसेप्ट सिखाते रहूँगा। आप जब तक सीख जाओगे, जब आप सीख जाओगे, जब आप मना कर दोगे कि भैया बस, अब मैं सीख चुका हूँ कंसेप्ट, तो उसके बाद मेरा काम खत्म होता है। तो आपको तब तक मेरा काम है आपको वहाँ तक कंप्लीट करवाना जहाँ तक आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? और सिर्फ कंसेप्ट के माध्यम से नहीं बेटा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्रिक्स भी बहुत सारे ट्रिक्स के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करना, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बेटा समझ के चलो, आप आपके पेपर में आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे तो आप छोड़ ही दो, आपको 2 से ढाई घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे से लेके 2 घंटे 45 मिनट, इतने टाइम आपको मिलते हैं पेपर करने में, ठीक है? अगर इतने टाइम के बीच में अगर आप पेपर को कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतने टाइम के अंदर में पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो बेटा मान के चलो कि आपके कुछ क्वेश्चन पेपर में छूट जाएंगे, ठीक है? और अब फिर आपके पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। आप पछताते रह जाओगे, बाद में आप फिर एक्सक्यूज देते रह जाओगे कि मेरे से ये नहीं, ये आता था मुझे बट मैं कर नहीं पाया, ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही था, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके ही गया था, बट वहां पे क्या हुआ कि मेरे साथ टाइम नहीं मिल पाया। तो टाइम बेटा कब मिलेगा? जब आप अप्रोच सीखोगे। क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को जब तक आप नहीं सीखोगे, उस अप्रोच को आप नहीं सीखोगे, अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे, चाहे आपको सब कुछ आता है, चाहे आप हर एक चीज जानते हो, आपको लगता है मैथ्स के बहुत बड़े 30 मार खा हो, आप होंगे 30 मार खा, लेकिन आप अप्रोच डेवलप करो अपने अंदर, और वही अप्रोच सिखाने में इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने आया हूँ। तो आप ध्यान से एक एक चीजों को समझो, एक एक चीजों को पढ़ो। ध्यान रखना, इस वीडियो को जब आप कंप्लीट अगर कर लोगे, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक खोल ही लिया है, तो बेटा अब लास्ट तक मेरे साथ बने रहो। आप देखना, यहाँ पे आपका टाइम जो 2 घंटे जो आप यहाँ पे दोगे, 2 से ढाई घंटे आप यहाँ पे दोगे, वो आपका कतई वेस्ट नहीं जाने वाला है। जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर में आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पे क्या सॉल्व किया था, इस वीडियो के माध्यम से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। एकदम 100% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, हर एक चैप्टर में यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगर आपने बेटा टोटल 14 चैप्टर हैं आपके पेपर में, आपके बुक में टोटल 14 चैप्टर हैं और 15-15 क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर करवा रहा हूँ, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज की क्लास में आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेटा जो पॉलिनोमियल के जितने भी केस पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज की वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आपके लिए घर से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप वीडियो के ही क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से कर लेते हो और फिर दोबारा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, बेटा सोने पे सुहागा है। फिर तो उसके अलावा आगे आपको कुछ भी नहीं सोचना, इधर उधर कहीं कुछ नहीं देखना। एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में छपे मिल जाएंगे, एज इट इज मिलेंगे। अगर एज इट इज नहीं भी आते हैं तो कंसेप्ट बेटा सेम ही होगा, उसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आज की क्वेश्चन आप लेके देखो, यकीन मानो बेटा ऐसा क्लास आपने पॉलिनोमियल का आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आपने बहुत सारे टीचर को ट्राई किया होगा, बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानो आज का आप वीडियो देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर को आप ध्यान से समझो। आज के बाद आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। एक तो पॉलिनोमियल में दिक्कत नहीं रहेगा, दूसरा आप बाकी बच्चों से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बन जाओगे। मैं आपको वो तरीके आज सिखाऊंगा जिस तरीके के माध्यम से आप 50 सेकंड 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, चाहे वो कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है? तो ट्रिक्स आज आपको भर भर के ट्रिक्स है आज की वीडियो में। कंसेप्ट तो सिखाऊंगा ही, साथ में उसी क्वेश्चन को ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है? आपसे तो फटाफट से शेयर कर दो सभी दोस्तों में, फटाफट आ जाओ सबके सब, और कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो ऑडियो वीडियो अगर विजुअल है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी बता दो। तो दोस्तों देखो ध्यान से, फटाफट से शुरू करते हैं आज का। आज मजा आने वाला है क्लास में। अगर ना आए तो बोलना, ये मेरी गारंटी है। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि भैया आज की क्लास में ना मजा नहीं आया। जरूर मजा आएगा, मजा दिलवा के रहेंगे आपको, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ साथ बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मजा आएगा, राहुल गांधी का ना मजा आएगा, तो मजा आएगा भाई आज की क्लास में, ये बात ध्यान में रख के चलना, ठीक है? तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं कि आज के पहले हमने यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से चैप्टर क्लियर कर चुके हैं।
किस किस चैप्टर के हो गए हैं हमारे कंप्लीट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा सबसे पहले मैंने क्लास ली थी इसकी। इसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करवाया था। इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो पेपर में आने की इस बार चांसेस है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से डेटा के साथ मैच कर जाएंगे। होता क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करते हैं, यहाँ पे तो डेटा के साथ क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की बारी आती है, ये भी आपको मिल जाएगा एज इट इज। प्रोबेबिलिटी मैंने करवाया, प्रोबेबिलिटी में तो बेटा 15 क्वेश्चन तो छोड़ो, मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और ऐसे ऐसे तरीके आपको सिखाया ना, आप देखोगे ना एटलीस्ट एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे करवाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो चुका है और स्टैटिक हो चुका है। ये सब वीडियो आपको मिलेगा कहाँ? ये सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो ठीक है, नहीं कंप्लीट कर रखा तो उसको सबसे पहले जाके कंप्लीट करो, और मैथ के पेपर के पहले उनको खत्म करो, ठीक है? आपके लिए बहुत फायदा देगा बेटा, मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। आप मेरी बात मान लो, समझ लो, जो करना है कर लो, बट इन क्वेश्चन को कर लो, ठीक है? हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस क्वेश्चन को कर लो, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, कि दोबारा करने की नौबत ना आए, डायरेक्ट पेपर में आए तो आप सीधे क्वेश्चन को कर लो, ठीक है? समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ। और वो मोटिवेशनल कोट है, कर वक्त बर्बाद अपना, समय न यूं बिताना है। ध्यान से सुनना, कर वक्त बर्बाद अपना, समय न यूं बिताना है, कर मेहनत डटकर यूं, सपने सच करके दिखाना है। हमें सपने सच करना है। मैं एक मिशन लेके चला हूं 100 आउट ऑफ 100 का, कि बच्चों के नंबर 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, एक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और वही सपने हमें सच करके दिखाने हैं। मुझे भी मेहनत करना है, आपको भी मेहनत करना है। मैं 100% देने के लिए तैयार हूं अपना। क्या आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो? अगर आप भी अपना 100% देने के लिए तैयार हो तो बेटा मैं 100 से ज्यादा 110% अपना देने के लिए तैयार हूं, और दोनों साथ में मिलकर मेहनत करते हैं, और बोर्ड में 4 डालना है बिल्कुल ही। कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस आज के पहले आपने क्वेश्चन नहीं देखा है। आपको ये क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, ये क्वेश्चन तो मैं जानता ही हूं। तो ये मेहनत इस तरीके से करना है, और समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। काफी टाइम, काफी कम दिन बचे हैं, तो समय हमें कुछ इस तरीके से बिताना है कि अपना जो सपना है, क्या सपना है बेटा? 100 आउट ऑफ 100 का, 100 आउट ऑफ 100 का, उससे कम में बात नहीं बनने वाली। 100 आउट ऑफ 100 का सपना लेके चल रहे हैं, ठीक है? उससे कम में बात नहीं बनने वाली। एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर में छूटे नहीं चाहिए, चाहे वो 1 मार्क्स से क्वेश्चन हो, चाहे 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो बेटा ध्यान में रख के चलो, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हमने कर ली, मोटिवेशन बहुत सारा ले लिया। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। यही हमारे अंदर एनर्जी बनी रहनी चाहिए लास्ट की क्लास तक, लास्ट वाले क्वेश्चन तक। सेम एनर्जी मेंटेन मैं भी करके रखूंगा, सेम एनर्जी मेंटेन आपको भी करके रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बेटा पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं। आप जानते हो वेरिएबल वो होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल वो होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनकी वैल्यू क्या होते रहती है बेटा? चेंज होते रहती है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कोफिशिएंट क्या होते हैं बेटा? कोफिशिएंट नंबर होते हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3x लिख दिया। अब x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के कौन सा नंबर लगा हुआ है? 3। तो 3 क्या कहलाएगा बेटा? कोफिशिएंट। समझ में आया? एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है जो हम वेरिएबल के ऊपर लिखते हैं। जैसे x के पावर स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर क्या कहलाएगा बेटा? कोफिशिएंट। वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर लिखते हैं उसको पावर बोलते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है? और वेरिएबल तो आप जानते हो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट वो नंबर होता है जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता है। जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, क्या कहलाता है बेटा? कांस्टेंट टर्म कहलाता है। द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। लिख लो यहाँ पे, कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल। द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिनके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप होते हैं। देखो बेटा, पॉलिनोमियल 3 टाइप के होता है। कौन कौन से टाइप होता है? एक होता है बेटा लीनियर, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है आपका बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल यहां पे लिख देता हूं मैं। लीनियर पॉलिनोमियल बेटा वो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल इज दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच डिग्री इज वन, जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा, वन होती है। अब डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, डिग्री बेटा हम हमेशा वेरिएबल का डिग्री चेक करते हैं। डिग्री हमेशा किसका चेक करते हैं, डिग्री हमेशा बेटा हम वेरिएबल का चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर x+2, तो यहाँ पे आप अगर वेरिएबल की डिग्री देखोगे, x का डिग्री देखोगे तो x का डिग्री क्या है, 1। x का डिग्री क्या है, 1। तो जिसका डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 उसको लीनियर बोलते हैं बेटा। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, अच्छा डिग्री होता क्या है पता है आपको, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा मैं। तो क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखते हैं, कांस्टेंट की डिग्री नहीं देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, 4x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री कितना है, तो और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलोगे, आप बताओ आप क्या बोलोगे। आप बोलो, आप देखोगे भैया यहाँ पे तो 3 है, तो 3 आ गया, इसका मतलब क्यूबिक दे दे जवाब। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला था, इस इक्वेशन के हाईएस्ट पावर को देखना है। हाँ बेटा, क्या देखना है आपको, हाईएस्ट पावर को देखना है। और हाईएस्ट पावर क्या है आपका, 4। हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 4। ये क्लास उन लोगों के लिए है बेटा जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक पॉलिनोमियल कभी देखा भी नहीं है। अरे देखा तो छोड़ो, पॉलिनोमियल वर्ड भी नहीं सुना, उनके दिमाग में भी घुसा के रहेंगे आज, ठीक है। बस जगह खाली कर लेना थोड़ा सा दिमाग के अंदर, जगह खाली कर लो, बाकी उसके अंदर फिट करना मेरा काम है। तो x का पावर 4 आ गया बेटा, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 4 आ गया। हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 4 आ गई। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है किसी इक्वेशन की तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है बेटा, पॉलिनोमियल समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया, क्यूबिक समझ में। अब डिग्री का मतलब पता है क्या होता है, डिग्री अगर 1 है ना बेटा तो इसके वेरिएबल के एक वैल्यू निकलेंगे। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 है तो वेरिएबल का एक वैल्यू निकलेगा, डिग्री अगर 2 है तो वेरिएबल के 2 वैल्यू निकलेंगे, और उसी वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा जीरोज। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को ही हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब चीजें आपको बता चुका हूं। तो क्वाड्रेटिक में x के कितने वैल्यू निकलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक में x के 2 वैल्यू निकलेंगे। कितने वैल्यू निकलेंगे बेटा, 2 वैल्यू निकलेंगे। क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में जो भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो x हो, y हो, b हो, c हो, d हो, p हो, p हो, t हो, जो भी हो, क्यूबिक में कितने वैल्यू निकलेंगे बेटा, 3 वैल्यू निकलेंगे। ये ध्यान रखना है। क्यूबिक का मतलब ही डिग्री 3, डिग्री 3 का मतलब उसमें कितने पावर, कितने वैल्यू निकलेंगे, 3 वैल्यू निकलेंगे। समझ में आया, डिग्री 3 का मतलब कितने वैल्यू निकलेंगे, उसमें 3 वैल्यू निकलेंगे। ये फिक्स हो गया। डिग्री का मतलब यही होता है, वो वैल्यू को बता देता है कि कितने जीरोज निकलेंगे, तो उसमें 3 जीरोज निकलेंगे। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज को देखते हैं और रिलेशन बिटवीन जीरो समझते हैं। देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं। ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बेटा ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और सी जो होता है वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अब मैंने क्या बोला कि इनके 2 जीरोज निकलेंगे। कौन कौन से जीरोज निकलेंगे, कौन कौन से रूट निकलेंगे बेटा, एक रूट को हम बोलते हैं अल्फा और एक रूट को हम बोलते हैं बीटा। एक रूट होता है अल्फा, एक रूट होता है बीटा। मतलब एक्स की यहां से 2 वैल्यू निकलेगी, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे समझना। यहाँ पे रिलेशन इनका होता है कि अगर मैं इन दोनों जीरोज को ऐड करूं, मतलब सम ऑफ जीरोज निकालू, मैं पूरा ही लिख देता हूं। अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालू, सम ऑफ जीरोज का मतलब समझ रहे हो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालू तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा वही वैल्यू आता है जो इक्वेशन में माइनस बी अपॉन में ए करके आएगा। मतलब अगर दोनों जीरोज को आप ऐड करोगे ना, तो ये यहाँ पे आप बी देख रहे हो ना, बी और अपॉन में ए, और बी के आगे माइनस लगा दो, उसके बराबर वैल्यू आएगा निकल के। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान तरीके हैं कि सम ऑफ जीरो निकालने का होता है माइनस बी अपॉन में। बस ये बेसिक बेसिक चीजें देख लो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये सब चीजों का यूज बिना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, इन सब चीजों को थोड़ा सीख लो। और अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरोज निकालू, मतलब अगर मैं अल्फा में बीटा को गुना कर दूं तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा, सी अपॉन में ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा बच्चा, सी अपॉन में ए के बराबर होगा। यहां तक समझ में आया।
अब अगर यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा, तो ये तो हमने बात कर ली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अभी एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, ये मैंने बात कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। थोड़ा सा बात कर, चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अगर आप जब यहां से x की बेटा वैल्यू निकालोगे ना, तो x का एक वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगा x का -2, आप निकाल के देख लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। और एक वैल्यू आएगा बेटा इसका -3। मानते हो आप ये बात? एक वैल्यू आएगा इसका -2, एक वैल्यू आएगा -3। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था आपको कि सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो ये 2 जो है वो अल्फा हो गया, 2 आपका अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया बेटा, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, और -3 जो होगा वो बीटा हो गया। मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, तो बेटा इधर अल्फा प्लस बीटा लिख दो, इज इक्वल टू इधर -b अपॉन में लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे ही आपको करना है, रिलेशन बताना है। अल्फा की जगह बेटा अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, प्लस बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, तो इधर भी तो बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला था, एक्स के साथ वाले को बी बोलते हैं बेटा, ये 5 जो है वो बी है, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ के कोफिशिएंट को ये बोलते हैं। और यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे -2 और -3 को जोड़ने पे क्या आता है मेरे भाई, -5। और उधर भी -5 आ गया, देखो दोनों बराबर आ गया। समझ में आया? ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा निकाल के प्रूफ करना है, आप कर लो कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए के बराबर होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, -2, बीटा का वैल्यू कितना आया था, -3। ये जो अल्फा बीटा है ना, वो जीरोज को बोलते हैं, उसके रूट को बोलते हैं, ठीक है बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सी का वैल्यू कितना है बेटा, सी कांस्टेंट टर्म है ना, तो सी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दो मेरे भाई। और ए का वैल्यू 1 है, तो 1 लिख दो। -2 में -3 जोड़ने पे कितना आता है बेटा, माइनस माइनस प्लस 6, और इज इक्वल टू 6। देखो प्रूफ हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए के बराबर होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया हो, तो थोड़ा सा हम बाकी रूट के भी बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से रूट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेटा हम अल्फा प्लस बीटा के क्यूबिक रूट के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबिक रूट आप जानते हो, क्यूबिक रूट क्या होता है, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिसकी डिग्री जो होती है वो 3 होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस पे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। बट अगर एग्जामिनर का क्या पता बेटा कब उसका मूड खराब हो जाए और वो ऐसे क्वेश्चन दे दे क्यूब वाले, क्योंकि आपके नए वाले जो बुक है ना उससे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, नए वाले बुक से आपको हटा दिया गया। बट बेटा एग्जामिनर का कुछ नहीं कर सकते ना। जल्दी से बता दो तो बेटा, ऑडियो और वीडियो विजुअल है, सब कुछ आप देख पा रहे हो? एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्या सब कुछ देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, जल्दी बताओ। सब कुछ देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो जल्दी से थम्स अप करो, तो बेटा आगे बढ़े हम। जल्दी थम्स अप करो कमेंट बॉक्स में, आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की खासियत होती है कि जब इसका आप रिलेशन निकालते हो, मतलब जब इसका आप सम ऑफ जीरोज निकालते हो। किसका सम ऑफ जीरोज निकालते हो बेटा? जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज निकालते हो। सम ऑफ जीरोज का मतलब आप जानते हो क्या होता है? अरे सम ऑफ जीरोज का मतलब जानते हो क्या होता है? सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 जीरो जिसके आएंगे, मैंने बोला था ना वहां पे 3 जीरो जाएंगे, तो एक आता है बेटा अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा और एक को बोलते हैं गामा। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, गामा होता है। यहां पे भी ध्यान रखो, अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालू, सम ऑफ जीरोज, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा, मतलब मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा को बेटा दोनों तरीके से लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b अपॉन में ए। ध्यान रखना है क्या होता है, -b अपॉन में ए। -b अपॉन में ए, यहाँ जो b है वो किसका कोफिशिएंट है आपको समझ में आ गया होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और a जो है वो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है। ऐसे ही जब बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब समझते हो, तीनों जीरोज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर तीनों को जोड़ दिया तो ये किसके बराबर आता है बेटा, ये आता है -d अपॉन में ए के बराबर। नोट कर लो ये फॉर्मूला। और अगर बेटा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने का मतलब एक बार अल्फा बीटा को गुना कर दिया, एक बार बीटा गामा को गुना कर दिया, और एक बार गामा अल्फा को गुना कर दिया, और तीनों को अगर प्लस कर देंगे बेटा तो ये c अपॉन में ए के बराबर होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के बराबर होता है। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -b है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आपका क्या है, ए है ना। समझे? अरे समझ गया या नहीं समझे, जल्दी बताओ। समझ में आ गया ना सब कुछ? सब कुछ समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
अरे आप लोग इंटेलिजेंट इंसान हो यार, तुम लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, है ना। आप लोग छोटे मोटे इंसान थोड़ी हो, आप लोगों को तो ये सब आता है, आप मेरे स्टूडेंट हो बेटा, आपको ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते हैं, जिसका हमने नाम दिया है सम एक्स्ट्रा ज्ञान। सम एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद में टिप्स वगैरह भी पढ़ेंगे, टिप्स और ट्रिक भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। ज्ञान ये है बेटा, आपको ध्यान देना है इस ज्ञान पे जरा। आप जानते हो, उसके पहले आप जानते हो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप जानते हो या नहीं जानते हो बताओ? आप जानते हो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जानते हो आप ये बात? अब अगर मैं यहां से पूछूं बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले से ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। आप ये 2ab को उठा के उधर भेज दो तो माइनस 2ab आएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, इसी का तो हमें काम था, जिसका काम था वो आपने निकाल तो लिया, और ये इसी का हम यूज करेंगे आगे। फिर मैंने बोला बेटा दूसरा फॉर्मूला भी नोट कर ले। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो बेटा मैंने बोला दूसरा फॉर्मूला नोट कर ले कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू अगर दिया हुआ हो निकालने के लिए, ये बस नोट कर लो, फॉर्मूले पे कैसे आएगा मैं समझाऊंगा। तो वहां पे दो फॉर्मूले होते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, बट आपको यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो ये करने हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या आप मेरे रहते आपको लगता है कि मैं आपको इतना याद करने दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं आपको इसके ट्रिक सिखाऊंगा। आप बस ये सब चीजों को थोड़ा सा एक बार देख लो, रिकॉल कर लो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। क्या अलजेब्रा में कोई और फॉर्मूला नहीं होता बेटा? बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट उनका हमें अभी यूज नहीं है ना, अभी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ना। ठीक है, जितनी जरूरत है उतनी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपको समझना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। थर्ड फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिनका इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, इस एक्सरसाइज में तो बेटा कोई यूज नहीं है। फोर्थ नंबर आते हैं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका भी कोई यूज नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन आपने बोला तो बता दिया, बट इनको नहीं पढ़ा रहा था। बाकी आप पांचवा मैं लिखता हूं, उनका जवाब आप देना मुझे। ए प्लस बी का होल क्यूब आप बताओगे क्या होता है। 6 नंबर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, टेप देना, बिल्कुल छाप देना, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। छापने का मतलब गूगल नहीं खोल लेना है, ठीक है। अब 7 नंबर जो है, 7 नंबर अगर बात करें बेटा, तो 7 नंबर ये बता दो मुझे कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। बस इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बेटा सफिशियंट है 10th के पेपर के लिए। तो ये कुछ हमने सब एक्स्ट्रा थोड़े से ज्ञान ले लिए, वैसे ज्ञान लिए जो हमें पहले से आता है। कुछ और ज्ञान दूं आपको? चलो कुछ और ज्ञान मैं क्वेश्चन के टाइम आपको दूंगा। अभी के लिए आप इतना ही ज्ञान रखो, इतने ज्ञान को अगर अपने समेट के घुसेड़ लिया दिमाग में, तो बेटा मान के चलो कि आपका बहुत सारी चीजें आपने सीख ली आज। ठीक है, इतनी सारी चीजें अगर आपने सीख ली तो बेटा मान के चलो बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं खतरनाक ट्रिक के साथ। वो खतरनाक ट्रिक क्या है, थोड़ा सा समझो समझो और मेरे साथ याद करो। मैं यहाँ लाइन बाय लाइन पहला ट्रिक लिखता हूँ। बेटा पहले ट्रिक में हम बात करते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूले की जो डायरेक्ट अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा दिया हो, ध्यान से देखना, अगर 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा दिया हो, तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर होता है माइनस बी अपॉन में सी। डायरेक्ट इसका आंसर होता है माइनस बी अपॉन में सी। आपको एलसीएम वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद करो। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ये सब कुछ लर्न होना चाहिए, और आपने लर्न कर भी लिया, मुझे पता है आपने लर्न कर लिया। क्या लर्न कर लिया? कि अगर 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा हो तो वो माइनस बी अपॉन में सी के बराबर होता है। समझ में आया? आगे बढ़े। सेकंड बेटा, कुछ सेकंड नंबर अगर ऐसे आ जाए लिखा हुआ अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, बेटा ये स्लाइड मिस मत कर देना। भले ही आपको थोड़ा सा स्पीड कम करके चलाना पड़े, स्पीड कम करे वीडियो देखना पड़े बेटा, बट बेटा देख लेना, इसको समझ लेना, याद कर लेना। वीडियोज खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद फिर आप दोबारा देख लेना, बट इसको समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो अगर अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा आ जाए, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, कभी एक बार न्यूमरेटर में हो कभी डिनोमिनेटर में हो, दोनों को ऐड करना, तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, बी स्क्वायर अपॉन में ए सी माइनस 2। बेटा ये फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप पेपर में अपना समय बचा सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके। किस वाले क्वेश्चन में? 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए,
अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में स्क्वायर। आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं लिख रहा हूं बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इसी में लिख रहा हूं कि अगर इसके दो जीरोज आ जाए अल्फा और बीटा और उसका इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो डायरेक्ट बी की वैल्यू यहां पे पुट करके, ए की वैल्यू पुट करके, सी की वैल्यू पुट करके अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा निकाल सकते हो। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 4 नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर ट्रिक की बात करो बेटा, तो ये ट्रिक आपका होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने का। मैं सही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल दावा ठोक के बता रहा हूं। आप कहीं भी सर्च कर लो, जो मर्जी वो कर लो, कहीं पे आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगा। ये ट्रिक बेटा मेहनत से बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है, आपके टाइम को बचाने के लिए बनाया गया है, आपके टाइम ज्यादा खत्म ना हो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितने देर में आप स्क्वायर बाकी बच्चे निकालेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो कुछ नहीं करना बेटा, माइनस बी अपॉन में ए लिखना है और उसका क्यूब कर देना है, प्लस 3 में लास्ट वाला टर्म मतलब सी, फिर बीच वाला टर्म बी अपॉन में ए स्क्वायर से डिवाइड कर देना उसको, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकल के आ जाएगा। क्या आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे ना बेटा तो थर्ड वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। कैसे? अगर एसी कॉमन लो, एसी अगर एलसीएम लोगे तो बेटा ये बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में एसी आ जाएगा। ध्यान से देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में एसी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों एसी का पंगा ले रहे हो? आप सीधे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है, एसी की वैल्यू पर पुट करना, उसमें से 2 माइनस कर देना। अगर आपको ये वाला याद करना है तो ऐसे याद कर लो, पहले वाला याद करना है तो पहले वाला याद कर लो। ये चारों फॉर्मूले याद कर लो। क्या 4 ही कर छोड़ देंगे? नहीं बेटा, आप देख रहे हो ना आप कहाँ पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है आपको, आपको पता तो होगा ही। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे बेटा 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन में 2 बीटा, आप घबरा जाओगे। आप पता है क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं। अगर ये मान लो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अभी दिया था ना थोड़ी देर पहले इक्वेशन। मैं आपसे बोलूं कि जरा 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा निकाल के देखो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं? शायद मेरे से पढ़े हुए कुछ बच्चे निकाल देंगे, बाकी किसी को नहीं आएगा ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। आप पता है क्या करोगे? आप पहले या तो यहां से निकालोगे, क्या निकालोगे आप? पता है क्या निकालोगे? आपको पता है क्या निकालोगे? आप यहां से रूट निकालोगे, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करोगे, रूट निकालोगे, अल्फा की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करोगे, फिर बीटा की वैल्यू पुट करोगे, निकालते रह जाओगे, सारा का सारा टाइम खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखो कि अगर 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन में 2 बीटा आ जाए तो ये बेटा माइनस बी अपॉन में 2c के बराबर होता है। आपको दिख रहा है पहला वाला और 5 वाला फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस अल्फा की जगह 2 अल्फा और बीटा की जगह पे 2 बीटा आ जाएगा तो सी की जगह पे 2c आ जाएगा। समझ में आया? ये पांचों फॉर्मूले आपको समझ में आया बेटा? ये मेरे बनाए हुए फॉर्मूले हैं, काफी मेहनत लगे इसको बनाने में। आपसे निवेदन है ना, गुजारिश समझ लो आप, और इसको याद कर लो, रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है कर लो, बट दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये सारे के सारे फॉर्मूले। क्यों? क्योंकि ये आपके टाइम बचाएंगे। अगर पेपर में बाई चांस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ हो और आपको निकालना हो 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन में 2 बीटा, आप क्या करोगे? इसका मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करोगे, फिर अल्फा का वैल्यू निकालोगे, फिर बीटा का वैल्यू निकालोगे, फिर पुट करोगे। आप डायरेक्ट पुट कर लो ना सीधे, बी की जगह पे बी की वैल्यू, मैं पुट करके दिखाऊं, बी की जगह पे बी की वैल्यू 5 है और माइनस लगा हुआ है तो -5 अपॉन में 2c, 6 है ना, सी का वैल्यू 6 है ना, तो 6 2 जा कितना हो गया 12। आप एलसीएम करके निकालते रह जाओ, सेम आंसर आएगा निकाल के। किसी भी क्वेश्चन को देख लो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं सॉल्व करके बताऊं। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको अगर मैं आगे आपको दोनों मेथड सिखाने वाला हूं। दोनों मेथड, दोनों मतलब समझ रहे हो ना, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, लॉन्ग मेथड भी सिखाऊंगा, और शॉर्ट मेथड तो देखना कैसे गर्दा क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा ना हवा में, मतलब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। तो ध्यान से करते हैं इन सब चीजों को, आप रिवाइज कर लेना। मैं ऐसा मान के चलता हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार स्टार बनाना है उतनी बार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस इसको याद कर लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज का क्लास, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। बेटा एक चीज आपको नहीं बताया मैंने उधर, यहाँ के लिए रखा था बचा के। यहाँ पे देखो, सब कुछ पहले ही नहीं बताया जाता ना, कुछ चीजें बाद के लिए भी छोड़ी जाती है ना। अभी तो आप धीरे धीरे करके मुझे जानोगे, आगे मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा। पहले ही बता दूंगा तो फिर आप सब कुछ आप जान जाओगे पहले ही। आपको लास्ट तक बने रहना है, बहुत सारी चीजें आपको आज ऐसी पता चलने वाली है जो आप पहली बार, वाकई में आप पहली बार सुन रहे हो।
वाकई में आप पहली बार सुनोगे, आपको लगेगा अरे मैथ्स ऐसे भी सॉल्व होता है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये अप्रोच भी हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व वाकई में होता है? बिल्कुल होगा, देखो ध्यान से आप। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं पूरा लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोज, ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोज, अगर जीरोज दिया हुआ हो, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ हो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नहीं आई ना बात समझ में? क्या लिखा? कोई बात नहीं बेटा, समझाता हूं आपको। देखो, ये कहने का ये बोल रहा है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है अल्फा प्लस बीटा की, तो यहां से वेरिएबल कहां गया मेरे भाई? तो वेरिएबल लिखो, अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ये फॉर्मूले पे पुट करके दिखाऊं, एक्स स्क्वायर, जरा देखना मैं पुट कर रहा हूं, आपको हंसी आएगा कि अरे कैसे कर रहे हो आप, -5x प्लस 6, फिर माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 प्लस 6x प्लस 5x, कहाँ है, किस ऑप्शन में? ये फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच सिखाता हूं, ध्यान से देखना, स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया तो समझ गए हो तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, जब भी इस तरीके क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिक सीखो। आप सोच लो कि आपने कुछ ऐसा नहीं सीखा है, अब डायरेक्ट देखो बेटा, बीच में आपको याद होगा माइनस सम ऑफ द जीरोज लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं? मैं डायरेक्ट बीच से ही आंसर सॉल्व कर देता हूं, बीच में हम माइनस सम ऑफ द जीरोज लिखते हैं। अब सम ऑफ द जीरोज क्या है? माइनस में -5, तो बेटा यहाँ पे -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, मतलब एक सा कोफिशिएंट प्लस में आना चाहिए, वो ए में है और डी में है, तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। ये बी सी क्यों दिया हुआ है? हटाओ इसको। अब आपने ये पढ़ा है बेटा कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ए में है, तो ये आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ए में है तो ए आंसर हो गया, डी तो हो ही नहीं सकता, पहले ही हटा देते डी को, डी तो मैं पहले ही हटा देता क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, एक ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप देखो जरा ये क्वेश्चन, अगर आप अपने आप को बहुत बड़े फन्ने खा समझते हो तो क्वेश्चन करके दिखाओ जरा ये, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आप क्या करोगे मैं आप बताता हूं आप क्या सोचते हो। आप लिखोगे भैया 2x स्क्वायर -5x -4, फिर आप निकालोगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, 4 to 8 आएगा, फिर आप इसको लिखोगे, इसको तोड़ोगे, फिर उसके बाद में आप इसको सॉल्व करोगे, करते रह जाओगे बेटा, आप करते रह जाओगे इसको सॉल्व, ये सॉल्व आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप बहुत टाइम यूज कर लोगे। एक तरीका तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसका अल्फा और बीटा निकालने के, कि आप अल्फा निकालो बीटा निकालो, लेकिन आप पढ़ रहे हो मेरे से, मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करता नहीं। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं करता। फिर दूसरा तरीका भैया क्या आता है? एक तो ये आता है कि बेटा अल्फा बीटा निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर लो। दूसरा तरीका आता है कि यहाँ पे एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/में, तो -5/2 लिखो यहाँ पे, ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा? -b/में ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -b/में, तो माइनस यहां लग गया और -b/में हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/में होता है, तो ये हो गया -4/2। आपने देखा कि भैया ये माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होगा तो 2/-4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -5/4। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था बेटा, वो जो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, वो यहीं से ड्राइव किया था, ध्यान से देखना कैसे ड्राइव किया था। यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो बेटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो -b/में ए आएगा, अल्फा इंटू की वैल्यू पुट करोगे c/में आएगा, ए से ए कट जाएगा, सीधे मैंने लिखा था -b/में c। देखो ध्यान से, ये माइनस है माइनस और माइनस है, -b/में बोला था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में क्या बोला था मैंने? c आएगा ना, c लिखो बेटा, c लिखो जरा, -4 आ गया आंसर, 5 अपॉन में -4। एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो, इन सब का कोई जरूरत नहीं है, इन सब का सीधे ये आप आंसर लिख सकते हो अगर आपको डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले याद हैं तो। देखो -b/में लिखा था, समझ में आया? तो आप ये ध्यान रखना, आपको बेटा जरूरत नहीं पढ़ने वाला है, आप मेरे से पढ़ रहे हो, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ लोगे तो कुछ जरूरत नहीं वाली। ये क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन दे रखा है बताओ जरा, इस क्वेश्चन में कोई दम है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, सच दैट, क्या सच दैट, क्या करे इस सच दैट का? अचार डाले, सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k -1। भाई साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो डर गया भाई देख के, डर गया भाई, मैं तो डर गया सच में।
इतना खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपकी मानसिक स्थिति बता रहा हूं मैं, आप डर जाते हो देख के क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट ही नहीं करते। अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है आप जरा देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल का लिख लो, पहले पॉलिनोमियल लिख लो, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए बट फिर भी आप पेपर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो लिख लो। क्या है पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू के बोल रहा है इसके जो सम ऑफ द जीरोज हैं, सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। भाई इसके जीरोज मैं मान लेता हूं, आप लिख लेना कॉपी में, बुक में लिखना जब, सॉरी बुक में बोल रहा हूं, अरे बुक में नहीं लिखना भाई, कॉपी में जब पेपर में आप लिखोगे तो लिखना लेट द वन जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड सेकंड जीरोज इज बीटा। बेटा नहीं, बीटा। ठीक है, तो एक जीरोज अल्फा हो गया मेरे भाई और एक जीरोज हो गया बीटा। समझ में आया? आया समझ में? क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो सम ऑफ द जीरोज है ना, मैं लिख देता हूं यार, तुम लोग कितने बड़े गधे हो। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज कैसे आएगा? 100 में 100, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, आ जाएगा 100 में 100। 100 नंबर लाना क्या बहुत ज्यादा दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा मतलब कोई मेहनत का काम होता है 100 नंबर लाना? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा मेहनत कर लो, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। सम ऑफ द जीरोज कितना होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, और मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर दिखाऊंगा, आप टाइमर लगा के देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा अपॉन में 2। यही तो है क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस बी अपॉन में। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में, तो बेटा यहां पे लिख दिया सी अपॉन में, सी अपॉन में ए अपॉन में 2। वैल्यू पुट करते हैं जरा, आपके मेंटलिटी से सॉल्व कर रहा हूं मैं, अपने तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। माइनस बी अगर पुट करेंगे तो भैया माइनस बी की वैल्यू कितनी है? तो माइनस इंटू के प्लस 6, तो माइनस इंटू के प्लस 6, ये माइनस में है और ऑलरेडी बी के आगे माइनस है, दो दो बार माइनस आ गया तो हटा दिया, प्लस हो गया। ए की वैल्यू 1 है, लिख दिया। सी ए बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू टू के माइनस 1, लिख दिया। 2 इंटू टू के माइनस 1 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है? 1। ध्यान से देखना, अब ये आ गया मेरे भाई के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू टू कितना होता है? 4 के माइनस 2। समझे कि ना समझे? अरे का समझे, कुछ समझे? समझ गया भाई मेरे, मेरे भाई, मेरे लाल, कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है? तो अब जब यहां से आप के की वैल्यू निकालोगे तो बच्चा निकाल के बताइए जरा, के की वैल्यू क्या होगा? फटाफट बताओ तो। माइंड कैलकुलेशन कोई कर सकता है यहाँ से? इतना तो आप लोग कर सकते हो यार, माइंड कैलकुलेशन तो आप लोग यहाँ से तो कर सकते हो। माइंड कैलकुलेशन करके कितना आएगा जल्दी बताओ तो। अरे जल्दी बताओ भाई, के की वैल्यू कितना आएगा? तो आप ये -6 को उधर ले जाओगे, 4 को इधर ले आओगे तो -3 के होगा, और 6 उधर लेके जाओगे तो -8 होगा। तो भाई ये उठपटांग आंसर नहीं आ गया? ये क्या आ रहा है? ये के का वैल्यू, अरे ये के का वैल्यू क्या आ रहा है जरा बताना। के का वैल्यू कितना आ गया? के का वैल्यू आ गया 8/3। क्या ये सही आंसर है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रीचेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ द प्रोडक्ट का आधा है, तो सी अपॉन में ए अपॉन में 2, अपॉन में 2 हमने नहीं लिखा, यहाँ पे छोड़ दिया। वाह बहुत बढ़िया, अपॉन में 2। तो मेरे भाई इसको इरेज करो फटाफट, ये गलत हो गया। क्या गलत हुआ है अभी जस्ट बताता हूँ आपको। 2 लिखना भूल गया, आप भी पेपर में भूल जाना, है ना, कि मास्टर भूल गया तो मैं भी भूल जाता हूँ। अबे भाई तुम मत भूल जाना, ये गर्दन देख रहा ना, गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा के प्लस 1, ध्यान से देखो, ये प्लस हो जाएगा के प्लस 6, ये 2 से 2 कट जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो के प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 के माइनस 1, 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 2 के माइनस 1। अब ये माइनस प्लस 2 के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -2 के, तो के में से 2 के जाएगा तो कितना आ जाएगा? -के इज इक्वल टू -6। अरे -6, और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो -1, और -6 कितना हो जाएगा? -7। के का वैल्यू आ गया 7। ये बहुत लेंदी मेथड हुआ, पहले हमने सम ऑफ द जीरोज लिखा, फिर लिखा और इसको सॉल्व किया। ये समझ में आ गया? अरे मेथड समझ में आया, सिर्फ वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया है। अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, तरीका सिखाता हूँ, तरीके सीखना, तरीके सीखो और टाइमर लगा के सीखना। दे रखा है सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है, अगर डायरेक्ट आ जाएगा, ये क्वेश्चन मैं तब बता रहा हूँ जब डायरेक्ट इसमें आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट आ जाएगा आपके पेपर में, अपॉन में 2। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b अपॉन में ए। अल्फा इंटू कितना वर्ड होता है बेटा? सी अपॉन में, तो ए से डिवाइड करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, हो जाएगा, ये ए कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा? आंसर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर ये आ गया बेटा -2b इज इक्वल टू सी।
आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस 2b की जगह पे पुट करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे आप पुट कर सकते हो 2 इंटू के प्लस 6। ध्यान से देखो 2 इंटू के प्लस 6 इज इक्वल टू सी की जगह पे आप पुट कर सकते हो 2 इंटू 2 के माइनस 1 पुट कर सकते हो आप सी की वैल्यू। 2 से 2 कट गया, के इधर आएगा तो कितना, चले इधर भेज दो 6, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के उधर गया तो माइनस के, तो के का वैल्यू कितना आ गया बेटा 7। टाइमर लगा के देख लो कितने टाइम में सॉल्व हुआ है। वो तो मैं आपको बेटा बेटा करके समझा रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन देख लो कितने मिनट का है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग? ये होता है तरीका, ये होता है स्ट्रेटजी, ये होता है अप्रोच। ठीक है, थोड़ा सा डांस वांस करके बताएं इसको। चलो डांस कर लेते हैं और डांस करके देखते हैं कि ये कौन सा ट्रिक है। टिक चलो आगे बढ़ते हैं और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो जरा और क्वेश्चन करके आप दिखाओ। अगर आपको लगता है ना कि आप कर लोगे, मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग सोचते होंगे यार क्या ही क्वेश्चन बता रहे हैं। जो मेरे से पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। जो नए पढ़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन देख के बोलेंगे अरे क्या ही पढ़ा रहे हैं मास्टर। चलो फटाफट स्किप करो बेटा, स्किप मत करना वीडियो, स्किप मत करना, फिर से बता रहा हूं। पेपर तक सब्सक्राइब कर लो, पेपर तक ही नहीं यार, उसके बाद भी करके रखना, बट सब्सक्राइब अभी के लिए कर लो। सब्सक्राइब पता है उससे फायदा क्या होगा? आप ही का फायदा है, और फायदा आपको तब दिखेगा जब आप बोर्ड के पेपर में बैठोगे। समझ में आ गया? बाकी बच्चों के हाथ पांव फूलेंगे और आप समझ रहे हो आपको सब कुछ आता होगा। कितनी खुशी होती है ना उस टाइम कि आपको पेपर जो आप पढ़ के गए हो वही डायरेक्ट पेपर में आ जाए और आपको सारे क्वेश्चन आते हो। नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है, वो खुशी फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। ऐसे तो बहुत सारी खुशी बाकी है, अभी मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, देन। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या खतरनाक क्वेश्चन आ गया? आपको लगता है खतरनाक है? मुझे तो लगता है बड़ा खतरनाक है। p का वैल्यू, r का वैल्यू कैसे निकालेंगे यार? पहले वाले में तो p इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ। मैं तो अब इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड सिखाऊंगा। मेरा मन कर रहा दो मेथड सिखाने का, मैं दो मेथड सिखाऊंगा आपको। आप सीखना चाहते हो? आप नहीं सीखना चाहोगे फिर भी सिखाऊंगा। बोल के दिखाओ नहीं सीखना चाहते हो। अरे करो कमेंट में थोड़ा, नहीं सीखना चाहते हो करो। कौन कौन है आप में से जो नहीं सीखना चाहते? बताना जरा, वेट कर रहा हूं मैं, बताओ। कोई है? नहीं है ना कोई? देखो यहाँ पे अब बोल रहा है जीरोज है ये पॉलिनोमियल का। अब जीरोज है भाई, जीरोज है तो हमें क्या करना है? तो जीरोज है तो इसके दो तरीके हैं। अब क्या तरीका है सॉल्व करने का? भैया पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका तो ये है, अगर मेरे तरीके से सीखोगे तो भैया जीरोज का मतलब होता है कि जब आप उसमें वैल्यू पुट करते हो तो उसका वैल्यू जीरो दे देता है। जीरोज का मतलब होता है कि जब आप उसमें वैल्यू पुट करते हो तो उसका वैल्यू जीरो आ जाता है। मतलब कहना क्या चाहते हो सर आप? मैं कहना ये चाहता हूं बेटा कि अगर 2px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर का जीरोज है तो x की जगह पे 2 पुट करने पे इस पूरे वैल्यू का पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो आपने बोला क्यों? मैंने बोला पुट करके देख लो भाई। तो मैंने बोला पुट कर ले भाई। तो 2a स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। आपने बोला इससे क्या होगा? मैंने बोला अरे समझा भाई, तो ये हो गया 4p प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। मेरे भाई, मेरे लाल, 4p प्लस आर का वैल्यू -10 आया यहां से। आपने बोला इससे क्या फायदा हुआ? मैंने बोला यार एक इक्वेशन तो मिल गया, तुम समझते क्यों नहीं हो? एक इक्वेशन तो मिल गया, तुम तो समझा करो। बाकी लोग नहीं समझते, तुम्हें तो समझ में आएगा ना। बाकी तो चले जाते हैं, समझते नहीं है। तुम तो समझोगे, समझो तुम। अब मैंने बोला कि 1/2 भी तो इसका जीरोज है। मैंने बोला पुट कर दो वैल्यू। तो भैया ये px स्क्वायर है तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर, p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2। ये बहुत लेंदी मेथड है बेटा, मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा, अभी चिंता मत करो, आप बस बने रहो बस। तो ये हो जाएगा बेटा p अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब इसका जरा एलसीएम लो तो 4 आएगा। अब ये आएगा p प्लस 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10 प्लस ये कितना आ जाएगा? ये अपॉन में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? जितना उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है, 0। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना भाई, तो ये आ जाएगा p प्लस 4r इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0 प्लस 10 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -10। तो भैया एक इक्वेशन बना 4p प्लस 4r इज इक्वल टू -10, एक इक्वेशन बना 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। अरे बना इक्वेशन, यहां से वैल्यू पुट कर लो।
यहां से जब ये भी -10 के बराबर है मेरे भाई और ये भी -10 के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4p प्लस आर जो होगा वो बराबर होगा p प्लस 4r के। आपने बोला इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला यार 4p अगर ये p इधर लेके आओगे तो -p होगा इज इक्वल टू 4r, जब r उधर लेके जाओगे तो -r होगा। तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि 4p में से p जाएगा तो 3p आएगा और 4r में से r जाएगा तो 3r आएगा और 3 3 कट गया, तो भैया p इज इक्वल टू r आ गया। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी हमने आंसर ड्राइव नहीं कर पाया। बताओ यार क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने। मैंने बोला यार वैल्यू ही तो निकालना है ना, आप क्या चाहते हो, वैल्यू ही तो निकालना है, तो पुट कर ले मेरे भाई किसी में। तो मैंने बोला अगर p इज इक्वल टू आर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लूं, तो आपने बोला कि भैया ये 4p और r की जगह पर p लिखेंगे तो 4p प्लस p इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। आप समझ रहे हो? 4p प्लस पी इज इक्वल टू -10। मैंने बोला 4p प्लस पी कितना होता है, तो 5p इज इक्वल टू आपने बोला -10, तो मैंने बोला p की वैल्यू निकाल ले मेरे भाई। तो p की वैल्यू आप बोलोगे भैया -2 होगा। मैंने बोला यार p की वैल्यू -2 तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बट आपने बोला भैया यार इतना लेंदी प्रोसेस अगर करना होता तो फिर वीडियो ही क्यों देखते, इतना लेंदी प्रोसेस क्यों करवा रहे हो, शॉर्ट तो करवा सकते हो ना। बिल्कुल करवाएंगे बेटा, बिल्कुल करवाएंगे। और ऐसा मेथड सिखाऊंगा ना, आप देख लो बस, आप देखो बस, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर आप देखो मेथड जरा। खतरनाक, खतरनाक यार खतरनाक। देखो जरा, मैं बोल रहा हूं यार देखो कि इन दुनियादारी को छोड़ो, इन सब चीजों को छोड़ो, आप ये बात जानते हो भैया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो आपने बोला भैया अल्फा प्लस बीटा तो -b अपॉन में होता है। मैंने बोला देखियो जरा यहाँ पे b कितना है, तो आपने बोला 5 है। मैंने बोला a कितना है, तो आपने बोला p है। मैंने बोला यार अल्फा का वैल्यू तो 2 दे रखा है और बीटा का वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। मैंने बोला 2 में जरा 1/2 ऐड करियो, तो आपने बोला 2 में आधा ऐड करेंगे तो 2.5 आएगा। मैंने बोला 2.5 होता कितना है, तो आपने बोला 2.5 होता है 5/2। ना समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया क्या? अल्फा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे 1/2। भाई 1/2 में 2 जोड़ोगे तो 5/2 आएगा ना, अगर शुद्ध लॉजिक से बताऊं तो, शुद्ध शुद्ध भाषा में बताऊं, संस्कृत पढ़ूं क्या तुम्हारे लिए? समझ नहीं आता तुम्हें कि 2 में आधा जोड़ने पे 2.5 आता है और 2.5 5 का आधा होता है। मेरे भाई ये 5 से 5 कट गया, पी का वैल्यू आ गया 2। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? पी का वैल्यू 2 कैसे आया? पता है आपको क्यों आया है? क्योंकि आपने कर दिए, ये -b अपॉन में होता है तो ये माइनस होगा, तो p का वैल्यू -2 आ गया। p का वैल्यू -2, ये p का वैल्यू -2 है और p का वैल्यू -2 b में है, तो या तो b आंसर हो सकता है या तो d हो सकता है, b हो सकता है या तो d हो सकता है। मैंने बोला यार एक काम कर लेना, अल्फा इंटू बीटा निकाल ले। आपने बोला भैया अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 गुना 1/2 होगा, तो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई मुंह में भी कर सकता था, मतलब माइंड में भी कर सकते थे आप। समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो तुम? तो आर अपॉन में पी होगा। मैंने बोला वाह बहुत बढ़िया। तो आपने बोला भैया ये 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आर आ गया अपॉन में पी आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आर तो पी के बराबर है। मैंने बोला अरे वाह, पी -2 है तो आर भी -2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताओ कितना टाइम लगा? बताओ यार तुम बताओ कितना टाइम लगा है? तुम ये अप्रोच डाल सकते हो, तुम अप्रोच सीख सकते हो, तुम 2 मेथड से सॉल्व करके दिखा सकते हो। जो इतना हीरो बन रहे हो तुम आके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, 2 मेथड सॉल्व करके दिखा सकते हो। दिखाओ सॉल्व करके 3 मेथड से, अरे दिखाओ 4 मेथड से सॉल्व करके क्वेश्चन को। तरीके तरीके बताओ, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, करो सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आप सीख गए, पहले ये बताओ आप सीख गए या नहीं, ये बताओ मुझे जल्दी, मुझे पता चलना चाहिए आप सीख गए या नहीं, तभी मजा आएगा फिर, है ना? बोला था ना मजा दिला दूंगा। आप चिंता मत करो, आज पूरे फॉर्म में पढ़ा रहा हूं मैं। आज आज नेक्स्ट लेवल पे हूं मैं, तुम बस पढ़ते जाओ। आज जानते हो तुम, अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाता हूं तो फिर क्या होता है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। भैया मुझे यहां से ये समझ में आया कि पहले वाले इक्वेशन का जो जीरोज है ना, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि ये पहले वाले इक्वेशन का जो जीरोज है ना, वो सेकंड वाले इक्वेशन का डबल है। अरे भाई पहले वाले इक्वेशन का जो जीरोज है वो सेकंड वाले इक्वेशन का डबल है। मैं आपको 2 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकता हूं, बट मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। पहला तरीका तो मेरे भाई ये है कि इसका आप निकालो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। आप चाहते हो मैं करूं सॉल्व? अरे आप चाहते हो मैं करूं, बताओ, तो मैं कर दूंगा सॉल्व, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर देता हूं मैं। 2x², इसको जब मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करोगे तो बेटा ये आएगा आपका, कितना आएगा बता सकते हो आप? ये आएगा आपका -6x प्लस x -3। अब 2x कॉमन निकालोगे तो बेटा x -3 बचेगा, यहां से +1 कॉमन निकालोगे तो x -3 बचेगा। तो एक तो आपका आ गया 2x + 1,
इज इक्वल टू 0 बताया था, कितना जगह है तो इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो मेरे भाई x का वैल्यू यहां से 3 आ गया और यहां से x का वैल्यू आ गया -1/2 आ गया x का वैल्यू। बोल रहे हैं जो ऊपर वाले पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना वो इसका डबल है, तो भैया अल्फा का वैल्यू जो x का वैल्यू 1/2 आया है, तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का जीरोज कितना है, तो एक होगा 2 अल्फा और एक होगा 2 बीटा। आप लिख देना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा, उसका डबल है ना, अरे डबल ही तो है, तो उसका जीरोज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू -1/2 आया, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे -1 आएगा, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन का एक जीरोज -1 है और एक जीरोज है 6। यही बात मानते हो आप, एक जीरोज -1 है, एक जीरोज है 6, एक जीरोज -1 है, एक जीरोज है 6। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया सम ऑफ द जीरोज निकालता हूं, मैंने बोला निकाल लो यार, जब मेहनत करनी है तो करो। फिर सम ऑफ द जीरोज कितना आता है, -b/, में आपने बोला हाँ बिल्कुल, मैंने बोला दोनों जीरोज को जोड़ना। अच्छा ये जीरोज पता है कौन सा आया, ये जो नीचे जीरोज आया है ना वो अल्फा और बीटा है नीचे वाले इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, और ऊपर वाले इक्वेशन का मैंने लेट करके डबल बोल रहा था ना, तो अगर इसका अल्फा बीटा है तो उसका 2 अल्फा बीटा होगा, तो -1 और -6 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे। मैंने बोला सम ऑफ द जीरोज निकालना, तो आपने बोला 6 में से एक जाएगा तो 5 आएगा इज इक्वल टू -b, और यहाँ पे p है तो ये हो जाएगा -p/1, तो p का वैल्यू आ गया -5। आपने बोला बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, p का वैल्यू -5 निकाल लिया। अब q का वैल्यू निकालना है, तो आपने बोला भैया अल्फा इंटू बीटा पे पुट कर लो, मैंने बोला ठीक है यार पुट कर ले भाई, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया c/, में आपने बोला अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, मैंने बोला यार अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 इंटू -1 -6 होगा। आपने बोला c का वैल्यू तो मुझे पता है, मैंने बोला क्या, तो आपने बोला q, तो आपने बोला भैया q का वैल्यू -6 आ गया, p का वैल्यू आ गया -5, आ तो गया आंसर। आप बोल रहे थे बड़ा लेंदी है, मैंने बोला यार इससे भी शॉर्ट सिखा दू तो आपको, अरे इससे भी शॉर्ट सिखा दू तो, इससे भी शॉर्ट सिखा दू तो तब यकीन होगा आपको। सिखा देता हूँ, देखो देखो इससे भी आसान तरीका सिखा, ये तरीका समझ में आया ना, नहीं समझ में आएगा तो बेटा एक बार पॉज करके समझ लेना। मैंने बोला यार देखो मेरी बात सुनो, बात सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से बात को सुनना। मैंने ये बोला यार कि अगर इसका एक मैं अल्फा लेट कर लूं और एक रूट अगर बीटा लेट कर लूं, तो भैया ऊपर वाले का रूट एक 2 अल्फा 2 बीटा होगा। आपने बोला बहुत बढ़िया, 2 अल्फा और 2 बीटा होगा, क्या होगा 2 अल्फा और 2 बीटा। मैंने बोला यार एक बार मैं अगर सम ऑफ द जीरोज करूं, तो आपने बोला भैया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करना चाहते हो, मैंने बोला हाँ यार 2 अल्फा इंटू 2 बीटा करो, तो आपने बोला भैया -p/, में a, मतलब a का वैल्यू देखो यहाँ पे ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, और ये एक्स स्क्वायर के साथ 1 जो है वो a का वैल्यू है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो p/, में 1 करोगे तो 1 ही आएगा। मैंने बोला अगर यहां से तुम 2 कॉमन निकाल लेते हो तो ये अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा इज इक्वल टू -p आ गया। आपने बोला ठीक है। मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, यहां से ये -b/, में a, तो मैंने बोला अगर यहां से -b/, में a पुट करो तो माइनस तो पहले से माइनस माइनस प्लस 5/2, तो लिखोगे 2 इंटू 5/2। मैंने बोला 2 से 2 तो कट गया, तो आपने बोला भैया -p का वैल्यू, सॉरी 5 का वैल्यू -p आया, तो मैंने बोला यार p का वैल्यू तो -5 होगा। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल p का वैल्यू -5 होगा, आ गया निकल के। मैंने बोला यार ऐसे ही तुम अल्फा इंटू बीटा भी तो निकाल सकते हो, तो आपने बोला भैया 2 अल्फा और 2 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा बीटा आएगा। मैंने बोला हाँ यार 4 अल्फा बीटा आएगा, इज इक्वल टू c/, में आता है। मैंने बोला हाँ c/, में आएगा, तो आपने बोला भैया q अब आ जाएगा, क्योंकि q और c/, में c/, में 1 q आ जाएगा, सॉरी q/, में 1 q आ जाएगा। अब फिर आपने बोला कि भैया अल्फा बीटा का वैल्यू पता है। मैंने बोला क्या यार, तो आपने बोला ये अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना वो c/, में होता है, तो -c, जो c है वो माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू -3/, में a का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू q आ गया। भैया 2 से 2 कट जाएगा तो q का वैल्यू आएगा -6। मैंने बोला वाह तेज हो रहे हो यार तुमने तो मेरे से पहले आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। ये तरीका डेवलप करो अपने अंदर, ये मेथड डेवलप करो। आज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं 2 मेथड से ना बता के जाऊं। अभी तक मैं आपको एक मेथड से सिखा रहा था, अब नहीं सिखाऊंगा, अब 2 मेथड से सीखेंगे हम क्वेश्चन को। एक मेथड सीखेंगे जिससे बड़े क्वेश्चन में आए तो सॉल्व करे, और एक मेथड सीखेंगे कि 1 मार्क्स में पूछ दे तो खत्म कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। यहां तो मैं ऑप्शन लेके नहीं आया हूं, मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं लेके आया हूं, आपको सिर्फ बताने के लिए, मेथड बताने के लिए। तो ऑप्शन लेके आता तो फिर तो बेटा डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, समझ में आया? बस बने रहो तुम, लगे रहो मेरे साथ साथ, मैं भी लगा हुआ हूं आपके साथ, दोनों मिलके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। if alpha and beta are the if alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 5x plus m such that alpha minus beta is equal to 1। मेरे भाई एक बात देखो, अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है तो भैया अल्फा माइनस बीटा 1 दिया। अब बच्चा आधा बच्चे ना यही देख के झूल जाते हैं,
कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई, अब यहां से अल्फा की वैल्यू बच्चे निकालेंगे, बोलेंगे भैया 1 प्लस बीटा, लेकिन इस 1 प्लस बीटा का क्या करें? अचार डालें। किसी को पता ही नहीं है ना। अरे पता ही नहीं है, सिखाया जाएगा तब तो पता होगा ना। तुम देख लेते हो, तुम रट्टा मार लेते हो, तुम गूगल कर लोगे, तुम सॉल्यूशन देख लोगे, नोट कर लोगे, कॉपी पे टेप लोगे, लेकिन 10 दिन बाद क्या? अरे पेपर में क्या करोगे? कहां से गूगल लाओगे? तरीके सीखो। जब भी ऐसे दिया हो ना a माइनस बी इज इक्वल टू 1, जब भी ऐसे दिया हुआ हो, एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बना के दिया हुआ हो, अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के आपको एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा मेरे भाई। और एक और इक्वेशन कैसे बनेगा? आप जानते हो ना कि अगर अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो भैया ये -5 और माइनस बी का माइनस, ध्यान दे रहे हो? नहीं दे रहे हो तो यहां देखो, माइनस बी का माइनस मतलब माइनस तो बी का वाला माइनस और एक बार -5, तो भैया ये तो +5 हो गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 5। और अल्फा माइनस बीटा क्या दे रखा था? 1। मैंने बोला दोनों इक्वेशन में से एक दूसरे को माइनस कर दो। आपने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। माइनस की सॉरी प्लस कर दिया ना, क्योंकि बी का अपोजिट साइन, अगर माइनस करेंगे तो अल्फा कट जाएगा। क्या फायदा है कटने का? जब दोनों साइन सेम ही है तो काट दो। अरे दोनों साइन सेम होंगे तो कटेगा ना, वो कटेगा तो अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस ए कितना होता है? 6। तो अल्फा का वैल्यू आ गया मेरे भाई 6 अपॉन में 2 3। अल्फा का वैल्यू आ गया मेरे भाई 3। लेकिन हमें अल्फा तो निकालना ही नहीं था ना यार, हमें तो एम का वैल्यू निकालना था। ये अल्फा कहां से निकल गया? कोई बात नहीं बेटा, हम एम का वैल्यू निकाल लेंगे, चिंता क्या कर रहे हो? एम का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जरा एम का वैल्यू निकालते हैं। भाई अल्फा का वैल्यू अगर 3 आ गया तो बीटा कितना आएगा? अल्फा अगर 3 आ गया तो बीटा आएगा बेटा 3 में से 1 जाएगा तो बीटा 2 आएगा। नहीं समझे? या अल्फा का वैल्यू अगर 3 आ गया तो बीटा अगर उधर ले जाएंगे तो 1 इधर आएगा तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। समझे कि ना समझे? समझ गए ना? तो बीटा का वैल्यू 2 आ गया, अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, हमें एम का वैल्यू निकालना है और एम तो सी पे है। और सी के लिए हम क्या करते हैं भैया? सी के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, मजा आ जाएगा, क्लास लो लास्ट तक। और क्लास अगर अच्छा लगे ना, कमेंट बॉक्स भर दो बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि आपको मजा आ रहा है क्लास में, आज नींद नहीं आ रहा, ठीक है? और ऐसे ही आज के बाद ऐसी पढ़ाई होगी, नींद आपका गायब हो जाएगा आपकी आंखों से, ध्यान रखना। नींद गायब करना है हमें। हमें 10 दिन जी जान लगा के मेहनत करना है, फिर रिजल्ट के दिन मिलना है सीधा मार्क्स लेके। और मुझे चाहिए मार्क्स, मुझे चाहिए। बाकी को पता नहीं फर्क पड़ता है नहीं पड़ता बेटा, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे मार्क्स चाहिए और आपसे चाहिए। समझ रहे हो ना? मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आपसे मार्क्स चाहिए मुझे। कितने चाहिए आपको ही पता है, एक्सपेक्टेशन कहाँ तक है, पूरे में पूरे लाने हैं। कहाँ से देगा सीबीएसई क्वेश्चन? देने दो उनको क्वेश्चन। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना होता है भैया? सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू कितना है? एम। ए का वैल्यू कितना है? 1। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एम है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, इज इक्वल टू एम। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? एम। तो एम का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो भैया एम का वैल्यू आ गया 6। आपको समझ में आ गया होगा तरीका। आप नोट करके देखना कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी में साथ साथ नोट करते रहना, वीडियो को पॉज कर देना, नोट कर लेना। जब खत्म हो जाएगा क्लासेज, लाइव क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप कॉपी पेन लेना और एक बार फिर से 2x पे चला के वीडियो को देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से करें तो थोड़ा लॉन्ग लेंदी प्रोसेस हो गया, थोड़ा अपने तरीके से करें। देखो भैया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, इन दोनों को जोड़ो। तो अल्फा प्लस बीटा भैया आ जाएगा यहां से, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। तो -5 और माइनस +5, ए का वैल्यू 1 है तो +5। 2a हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो भैया 2 से 3 कट गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 3। अल्फा का वैल्यू अगर 3 है तो भैया बीटा का वैल्यू आ गया 2, अभी जस्ट बताया था। एम का वैल्यू निकालना है, एम का है सी पे है तो सी अपॉन में, सी अपॉन में मतलब एम अपॉन में 1, एम अपॉन में 1, एम अपॉन में 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे भैया आएगा 6। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। टिक मार्क का क्वेश्चन है, टिक करो आगे बढ़ो, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे तो फिर तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए पिछले स्लाइड में जो बताया था। अगर सीधे करना हो तो भैया ये सबसे आसान मेथड है। 1 मार्क्स में करना हो तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। बताओ, अरे बताओ, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस satisfy the relation alpha square प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं अल्फा इन बीटा ना इज इक्वल टू 214, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या। अरे भाई खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई ये।
अरे भाई खतरनाक क्वेश्चन है भैया, काफी खतरनाक क्वेश्चन है। इसको 5 लाइन में सॉल्व करके बताऊं? गिनती के 5 लाइन में सॉल्व कर दूं, बिना अल्फा बीटा निकाले, बिना जीरो जी निकाले सॉल्व करके दिखाऊं? देखो यहाँ पे भैया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। जरा फॉर्मूले वाले सेक्शन में जाना भैया, नहीं जाना तो यहाँ देखो, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया आपने बताया तो था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मैंने बोला यार इसी फॉर्मूला का आप यूज करो, बोला था ना ये फॉर्मूला यूज होगा। बस मेरे भाई यूज कर ले इस फॉर्मूले का, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पेन ये ले लेता हूं। तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। या अल्फा दो दो बार अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। प्लस अल्फा बीटा ही जी इक्वल टू 200 है, फिर अलग हो गया 214। बुरा मत मानना, ठीक है? समझ जाओगे ना, समझ जाना। भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन में। मैंने बोला यार देखो देखो तुम, ये अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन में होता है। तो आपने बोला भैया माइनस तो यहाँ पे नहीं है तो प्लस है, तो -5 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो मैंने बोला यार लिख दे -5 अपॉन में 2। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, वैसे 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट लिख सकते थे आप। अब देखो आप पता है क्या करोगे, आप अल्फा इंटू बीटा का यहाँ सी अपॉन में पुट करोगे, फिर सी अपॉन में पुट करोगे, फिर माइनस प्लस करोगे। देखो ना यार, -2 अल्फा में से 1 अल्फा जाएगा तो कितना आएगा? माइनस अल्फा बीटा नहीं बचेगा। और माइनस अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन में, सी अपॉन में मतलब के अपॉन में 2। अरे मेरे भाई समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे तो बता दो यार, बता दो, फिर मेहनत करने का क्या फायदा है आपके ऊपर? अरे बताओ तुम्हारे ऊपर मेहनत क्यों करे जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? तो ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 214। बताओ तो भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग? इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई? इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो? बताओ तो जल्दी, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो? इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो? इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो? वैसे ये 214 नहीं था यार, ये 21 अपॉन में 4 था। ये 21 अपॉन में 4 था। 214 से भी निकाल देता हूँ एक, वैसे क्वेश्चन 21 अपॉन में 4 था, है ना? मुझे याद आ रहा है जहां तक। एक देखते हैं क्या था। वैसे 21 अपॉन में 4 था, मुझे याद है यार ये क्वेश्चन 21 अपॉन में 4 आया था, ये 2019 में आया था क्वेश्चन। अब जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25 माइनस क्या आएगा, ये 2k इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 214 इंटू 4 आ जाएगा। ये खतरनाक क्वेश्चन बन गया। -2 के बराबर कितना आ गया? 214, 4 चुके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, -25। तो भैया -2k का वैल्यू आ गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3 और 8, तो k का वैल्यू आ गया -831 अपॉन में 2। लग रहा है आपको इतना खतरनाक आएगा? बेटा मिस्टेक, मिस प्रिंट हो गया था। ऐसे 214 आएगा तो तरीका यही है, मैं आपको 21 अपॉन में 4 से सॉल्व करके दिखाता हूं। अब दूसरा थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, रेड से सॉल्व करते हैं। रेड से नहीं दिखेगा नहीं आपको, इससे सॉल्व करते हैं, व्हाइट से। ध्यान से देखना, अगर ये 21 अपॉन में 4 है, अगर ये 21 अपॉन में 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, ये मान के चलो 4 नहीं है, 21 अपॉन में 4 है, ये 4 नहीं है मेरे भाई, 21 अपॉन में 4 है, तो एलसीएम लोगे ना तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2k अपॉन में 4 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4। भैया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये 25 का 25 हो जाएगा, 21 को उठा के मेरे भाई इधर ला तो 21, 2k उधर जाएगा तो प्लस 2k। तो भैया 21 में से 4 जाता है तो 4 इज इक्वल टू 2k आएगा, 2 से 2 2 जा 4 कट गया, k का वैल्यू आ गया 2। k का वैल्यू आ गया मेरे भाई 2। 1 2 3 4 5 6 लाइन में खत्म, 4 5 6 लाइन में खत्म, 4 5 6 लाइन में खत्म। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो डायरेक्ट वहीं पे आंसर हो जाता, डायरेक्ट आंसर हो जाता मेरे भाई, ये डायरेक्ट आंसर हो जाता। बताओ कैसे, बताओ कैसे आपको? देखो यहीं से आंसर कर देता हूं, एक स्टेप और घटा देता हूं। 25 अपॉन में 4, 21 अपॉन में 4 को इधर लाओगे तो -21 अपॉन में 4, ये तो आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते थे, इक्वल टू k अपॉन में 2। भैया 25 में से 21 जाएगा तो 4 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 4 आएगा 1, 1 इज इक्वल टू k अपॉन में 2, तो k का वैल्यू आ गया 2। बताओ बताओ मेरे भाई, सॉल्यूशन आप ऐसे करना पसंद करोगे कि इधर वाले तीर की तरफ पसंद करोगे, लेफ्ट या राइट? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स भर दो फटाफट। लेफ्ट वाले मेथड अच्छे लगे या राइट वाले मेथड? बस तरीका यही है, समझ में आया? लेकिन उसके लिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है मेरे भाई तो आप सॉल्व कर लोगे अच्छी तरीके से। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन को। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ओके ओके है सब, सब कुछ ओके चल रहा है? नींद उन तो नहीं आ रहा ना? अरे आ रहा है किसी को बता दो भाई, नहीं आ रहा ना? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
एक्स क्यू माइनस 3x, अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया मेरे भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कभी कभी क्या करता है ना, कभी कभी क्या करता है बेटा, एग्जामिनर जो है ना वो धोखा दे देता है आपके साथ। कभी कभी एग्जामिनर धोखा देता है आपके साथ, और आपको पता ही है धोखा कितना आम बात है। आपको पता है ना धोखा कितना आम बात है दुनिया में। सूरज को ही देख लो यार, सूरज को देखा है? आता किरण के साथ है, रहता रोशनी के साथ है, जाता संध्या के साथ है, और कल बरसा अगर भड़क गई तो छिप गया मेघा के साथ। तो धोखा जब सूरज दे सकता है तो एग्जामिनर कौन सी बात है? सीबीएसई वाले कौन से बड़ी बात है, वो भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो आपको ये बात बाद में बोलना ना पड़े, इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, है ना। तो सूरज भी धोखा देता है, पेपर वाले भी धोखा दे सकते हैं आपके साथ। तो धोखा आम बात है बेटा दुनिया में। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा मोटिवेशन ले लिया। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी। भैया जो ये 3 जीरोज है ना, ध्यान से देखो, एक जीरोज को आप अल्फा मान लो, एक जीरोज को बीटा मान लो, और एक जीरोज को गामा मान लो। यही तरीका होता है। 3 जीरोज दिए हुए ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगर कॉमा दे रखा है तो तीनों जीरोज हैं अलग अलग, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। मुझे एक बात बताओ आप, अरे मुझे एक छोटा सा बात बताओ, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आप क्या जानते हो? बताओ तो। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या जानते हो? आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कुछ वैल्यू जानते हो? आप जानते हो। और आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का भी वैल्यू जानते हो। तो मैंने बोला यार सम ऑफ द जीरोज निकालो यहाँ पे। तो आपने बोला भैया अगर सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे ना, तो सम ऑफ जो जीरोज होता है वो माइनस बी अपॉन में होता है। तो माइनस बी अपॉन में मैं लिख रहा हूं, वैसे लिखना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं लिख के आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ सको। तो ये क्वेश्चन तो हवा में उड़ जाएगा, ऐसे ही कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। मैंने बोला यार ये माइनस बी अपॉन में, तो माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन में, ए का वैल्यू 1 है। तो आपने देखा भैया ये बी से बी निपट लिया, तो 3a का वैल्यू 3 आया, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फिर आपने देखा भैया अगर यहां से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाले, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यार, भैया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता कितना है? तो होता है बेटा कितना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बताया था यार? जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बताओ। माइनस डी अपॉन में। अरे माइनस डी अपॉन में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना माइनस डी अपॉन में, तुम्हें याद नहीं है? अरे तुम्हें बोला था कॉपी में नोट करने के लिए, तुमने नोट क्यों नहीं किया? नोट क्यों नहीं किया? तुम्हें समझ नहीं आता सामने वाला बंदा कितनी मेहनत से पढ़ा रहा है? जल्दी नोट करो उसको, नोट करो जल्दी कॉपी में। फिर से बोल रहा हूं नोट करो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन में होता है। नोट करो क्या होता है? माइनस डी अपॉन में। तो भैया डी की वैल्यू 1 है, लास्ट वाले कांस्टेंट को ही तो डी बोलते हैं, और एक्स क्यू के साथ का जो कोफिशिएंट है वो ए है। तो भैया 1 अपॉन में 1 तो 1 आ गया। तो भैया अगर ए की जगह पे अगर 1 पुट करे तो 1 माइनस बी, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1 माइनस बी। ए की जगह पे 1 पुट करेंगे मल्टीप्लाई करके, कुछ नहीं होना। ए की जगह पे 1 पुट करेंगे 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो भैया ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया? अरे मैंने बोला था ना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये सॉल्व करने में अप्लाई होता है, जीरोज में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मान ली मैंने गलती। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो आप जानती हो। तो भैया 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर होगा। तो मैंने बोला ये 1 इधर है, ये क्या है? 1 इधर है, 1 का स्क्वायर 1। मैंने बोला अगर उधर से, अच्छा ये माइनस डी अपॉन में था ना, माइनस डी अपॉन में था ना बेटा, तो ये 1 1 1 1 1 अपॉन 1 ये -1 होगा ना यार, क्या गलत हो रहा है? ये -1 होगा। तो भैया ये 1 और ये -1 इधर आएगा तो +1, और ये बी स्क्वायर को कहां भेज दिया? तो मैंने बोला बेटा बी स्क्वायर को उधर भेज दे, तो आपने बोला प्लस बी स्क्वायर होगा। समझ में आया? अरे 1 माइनस बी स्क्वायर था इज इक्वल टू -1, तो बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, -1 को इधर भेज दिया, तो आपने देखा भैया बी का वैल्यू जो होगा वो 1 + 1 2 होगा, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो √2 आएगा, प्लस माइनस √2 इसका आंसर आएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, आपने ए का भी वैल्यू निकाल लिया और बी का वैल्यू निकाल लिया, कितने समझदारी से निकाल लिया। उसके लिए फॉर्मूला याद रहना जरूरी है ना। तो कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ खेल कर जाता है, धोखा कर जाता है। ठीक है, धोखा अगर एक करे तो आपके अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए, आप उससे आगे बढ़ने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप आगे नहीं बढ़ोगे ना बेटा, सामने वाला आपसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो हम भी आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इसी मोटिवेशन के साथ, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लगता है आपको अगला क्वेश्चन कितने जल्दी में सॉल्व कर सकते हो? आपको टाइम दूं मैं? टोटल आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ। 20 सेकंड बस,
बस 20 सेकंड है आपके पास, एक जीरो दिया हुआ है, एक की वैल्यू निकाल, 20 सेकंड बस 20 सेकंड, बस 20 सेकंड भाई, हो गया ओवर, चलो खत्म हो गया 20 सेकंड। क्या आपने सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर लिया तो आंसर बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ जल्दी, फटाफट मैं देख रहा हूं, जल्दी बताओ। देखो एक जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो 2 है। तो भैया मैंने क्या बताया था, जीरोज अगर दिया हुआ है तो इसमें पुट करने पे वैल्यू 0 आता है। तो भैया अगर 2 का अगर स्क्वायर करें प्लस 3 2 जा अगर 6 प्लस के इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? 2 की वैल्यू को बेटा इसमें पुट कर दिया। मैंने क्या बोला था, जीरोज की वैल्यू को अगर कोई भी जीरोज आता है तो जीरोज का मतलब ही होता है कि इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आए। भैया जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है कि जो भी जीरोज की वैल्यू आती है उसको आप इक्वेशन में पुट करते हो तो आंसर 0 के बराबर आता है। मैंने बोला यार 2 की वैल्यू पुट कर दो, तो आपने एक्स की जगह पे पुट कर दिया 2 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0। भैया 2 2 जा 4 होगा, 4 प्लस 6 10 होगा, उधर जाएगा तो -10 होगा, आंसर नंबर बी करेक्ट, खत्म। अल्लाह, समझे? अरे नहीं समझे? क्या ही था यार क्वेश्चन में, बताओ बताओ, 20 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं था? अगर आपको लगता है बहुत बड़े आप सॉल्व करने वाले हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, दिमाग नहीं हिल गया ना फिर बताना। ये x2 नहीं है यार मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 है। बताओ इसके जो दोनों जीरो होंगे वो पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ये दोनों इक्वल होगा? बताओ जल्दी, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, खत्म। ऐसे कौन टाइम काउंट करता है? चलो थोड़ा और दे दिया, बताओ। तो भैया जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, दोनों पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो भैया अब ध्यान रखना, अगर इक्वेशन में तीनों जो टर्म है वो पॉजिटिव है, इफ थ्री टर्म इन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव, लिख लो कहीं, लिख लो, इफ थ्री टर्म इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इज पॉजिटिव। कभी कभी एग्जामिनर भी बेटा आपके साथ खेल जाता है, हर टाइम वही नहीं खेलेगी, एग्जामिनर भी खेल जाएगा आपके साथ, और ऐसे क्वेश्चन भी टेप देता है, और आप बैठ के देखते रह जाते हो, आप एक दूसरे की शकल ही देखते रह जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, इसका आंसर क्या होगा? तो भैया अगर दोनों टर्म क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है, सॉरी तीनों टर्म अगर पॉजिटिव है तो जीरोज भी पॉजिटिव होते हैं, जीरोज भी क्या होते हैं? अबे पॉजिटिव नहीं बे, जीरोज इज नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। पता है कैसे? अरे पता है कैसे, बताऊं? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो भैया यहां से जीरोज निकालोगे ना तो एक एक्स का वैल्यू -3 आएगा और एक एक्स का वैल्यू -2 आएगा, निकाल के बताया था मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। तो भैया दोनों जो होगा वो निगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर सारे टर्म अगर पॉजिटिव है तो जीरोज उसका निगेटिव होगा, बिना इफ एंड बट के, बिना इफ एंड बट के जीरोज जो होगा वो निगेटिव होगा। और अगला जो क्वेश्चन आने वाला है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। एक ही क्वेश्चन से आपको 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा। पहला कंसेप्ट हम सीखेंगे 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 के कोफिशिएंट है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं पहले प्रोसेस, फिर आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन अगर दिया हो तो कैसे सॉल्व होगा। तो आप ध्यान से देखना। आपको याद है बेटा मैंने बताया था आपको कि 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में सी होता है। आपको याद है मैंने बोला था कि माइनस बी अपॉन में सी होता है इसकी जगह पे, और यहां पे अगर मैं लिखूं -2 इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बोला भाई बी की वैल्यू पुट कर दे, आपने बोला भैया ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए का वैल्यू 1, मैंने बोला बी का वैल्यू कितना है, तो एक से कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, तो ए बी का वैल्यू 7 आ गया, और सी का कांस्टेंट हम होता है सी बोलते हैं, तो सी का वैल्यू भी 7 आ गया। मैंने बोला यार वैल्यू ही तो पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो माइनस बी, तो बी के जगह पे अगर 7 है तो ये -7 अपॉन में सी का वैल्यू कितना है? 7। ये डायरेक्ट ओरल आप कर सकते हो। -2c, -2c मतलब -14 अपॉन में 1। भैया 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो -1 -14 मिलके कितना हो गया? -15। खल्लास आंसर, आप देख के छोड़ के आ जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। आप नहीं करोगे क्वेश्चन, आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ये टेक्निक पता नहीं है ना, ये तरीका पता नहीं है ना, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, बड़े बड़े तुर्रम खाए और इस क्वेश्चन को करके चले गए, आप देख लेना सर्च करके।
आप तरीके देख लेना लोगों के कैसे करते हैं। वो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का पहले एलसीएम लेंगे, फिर उनकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। कम से कम 6 लाइन में सॉल्व होगा। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन 6 से 7 लाइन में होगा। आप सीख चुके हो ना अब तरीका ये, आपको डायरेक्ट करने हैं। सीख गए आप तरीका कैसे करना है। 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा याद रखना है, माइनस बी में सी, माइनस बी में सी याद रखना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी। आंसर निकल के आ जाएगा, कहानी खत्म। एक और सिखाता हूं इसके आगे सेम क्वेश्चन से। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दे तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, एक तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, और एक बताया था ऐसे कि भैया अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दे, ये कौन सा अल्फा है यार, ये क्या लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ध्यान से देखना, मैं पूरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं जैसे बाकी लोग करते हैं, फिर मैं अपना तरीका बताता हूं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -b/में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया -b/में a का स्क्वायर -2 इंटू c/a। तो भैया -b/में a का स्क्वायर, तो b की जगह पे 7 है, तो -7/1 का स्क्वायर, -2 इंटू सी की जगह पे 7/a की जगह पे 1। तो भैया ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 49 और -14। तो भैया 49 में से 14 गया तो कितना आया, 49 में से 14 गया तो कितना आया भैया, जल्दी बताओ। अरे भाई 49 में से 14 गया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भैया जी 35 आएगा। मैंने बोला अरे वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरीका तो ये है आपके पास, आप सीखे। थोड़ा सा मजाक मजाक में चल रहा है बट सीख गए ना। ये बताओ, आपको सीखने से मतलब है, मूड अच्छा है मेरा, और मूड अच्छा होता है तो फिर पढ़ाई भी उसी जबरदस्त होगा। तो 35 समझ में आया कैसे हुआ, अरे समझ में आया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक और तरीका बताओ जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। आपको याद है मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था बेटा, यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूं। मैंने बोला था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, क्या, बी स्क्वायर -2ac/a²। आपने बोला बहुत बढ़िया यार, भैया ए का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने बोला यार बी का स्क्वायर अगर पुट करोगे तो 7 का स्क्वायर तो 49 आएगा, माइनस ए का वैल्यू 1 है तो हटाओ, 2 इंटू सी पुट करोगे तो 7, सी का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू 1 है तो 1 को हटा दो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं होता। 2 इंटू 7 कितना होता है, 14। तो आपने बोला 49 में से 14 गया तो 35 आया आंसर। बताओ, अरे बताओ क्या आपने ये तरीका कभी सीखा है आज के पहले, कभी पढ़ा है आज के पहले। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो ये तरीका बेस्ट है कि ये तरीका बेस्ट है, कौन आपका टाइम बचाएगा। मैं मानता हूं बेटा दोनों से आंसर आ जाएंगे, लेकिन आपको टाइम भी तो बचाने हैं ना। अगर आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन में टाइम बचा लोगे तो सेम टाइम का यूज आप 4 मार्क्स से क्वेश्चन में कर सकते हो। आधे बच्चों का तो दिमाग केस स्टडी में खत्म हो जाता है, केस स्टडी में उनका दिमाग खराब हो जाता है, उसमें आप इसका टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। ये 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट आपके वहां पे काम आएंगे। ये आप तरीके से अगर इस तरीके से सॉल्व करते हो तो वहां पे आपके लिए फायदेमंद होगा, वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज करोगे। बताओ ये तरीका समझ में आया क्या। ये तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में नहीं बोला था याद कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा। ये और आसान हो जाता है, पता है क्यों। अब एक चीज और बता दूं आपको इसमें, सुन लो कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे बी स्क्वायर माइनस ए सी लिख के आंसर निकाल दो, सीधे बी स्क्वायर माइनस ए सी कर दो। अगर अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैं बार बार इसका एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। अब इसका मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, लिख के दे दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं क्या करूं, इसके पहले जीरोज निकाल के सॉल्व करूं, बेटा सॉल्व करते करते रह जाऊंगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं, इसके 2 जीरोज निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, फिर यहाँ पे अल्फा की जगह पे पुट करेंगे, बीटा की जगह पुट करेंगे, बेटा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो 3 मेथड सीख लिया आपने, एक तो जीरोज निकाल के सॉल्व करना, एक ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे वैल्यू पुट करके, और एक डायरेक्ट जो मैंने बताया आपको ये मेथड। ये कहीं नहीं मिलेगा, गारंटेड कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के रख लो, कहीं भी ढूंढ लो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस ढूंढ लेना, कहीं होगा तो बता देना मुझे, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाए, हवा में नहीं बोलता बेटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या बोला कि अगर जब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू याद रखो बी स्क्वायर माइनस 2ac, बस बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac। ए लिखने की क्या जरूरत है, ए तो 1 है, तो सीधे बी स्क्वायर माइनस 2c याद रखो, बी स्क्वायर माइनस 2c याद रखो। बी का स्क्वायर करो, देखो ये अब ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे अगर बी स्क्वायर माइनस एसी याद है तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25,
और 6 दूना कितना आएगा 12, 25 में से 12 जाएगा 13, आंसर खत्म, खल्लास, एक लाइन में खत्म, एक लाइन में आंसर खत्म। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक लाइन में आंसर खत्म, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे? करके दिखाओ जल्दी, अरे करके दिखाओ तुम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, जल्दी आंसर करके दिखाओ कितना होगा। 1 मिनट में आंसर करके दिखाओ, आंसर आने चाहिए सबके, जल्दी करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला भी बताया था, बी स्क्वायर माइनस 2c, बी का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2c, 2c 6 दूना 12, 49 में से 12 क्या आप माइंड में नहीं कर सकते जो मुझे लिखना पड़ रहा है तुम्हारे लिए, 37 आंसर। क्लियर है? अरे आगे बढ़े, बताओ तो कौन सा तरीका बेस्ट लग रहा है, बताओ मुझे। सीख लिया तरीका, याद हो गया? अगर एक ही जगह पे कुछ होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ होगा तब ये पूरा फॉर्मूला लिखना, अगर 1 होगा तो सीधे बी स्क्वायर माइनस 2c लिख के कंप्लीट कर देना, आगे बढ़ जाना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, सेम क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का भी आपको तरीका बताया था, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का भी पहले तरीका बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का मेरे भाई तरीका बताया था, बताओ वो तरीका आपको याद है? अब आप वीडियो में पीछे जाओगे, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सारा टाइम उसी में ले जाओगे, नहीं करना ना। वैसे देखो एक तरीका बताऊं, आप याद करो, मैंने अल्फा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो। मैंने बोला था बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। आपने बोला भैया अगर ये मैं देखूं फॉर्मूले को तो अल्फा, अगर ए को मैं अल्फा लेट कर लूं, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो बेटा जहां जहां ए है वहां अल्फा आ जाएगा। तो कहना मैं ये चाहता हूं, अल्फा प्लस बीटा मैं लिख देता हूं इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये तभी समझ में आएगा जब बेटा आपने शुरू से वीडियो देखा होगा, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार वीडियो को स्किप मत करना, जब भी मैं पढ़ा रहा हूं वीडियो को लगातार देखा करो, तभी सब कुछ समझ में आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा, भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस बी अपॉन में, और 7 अपॉन में 1 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 लिख दिया इंटू, भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर नहीं दिया होगा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन हमने निकाला था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना आया था 35, अरे कितना आया था 35, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे 35। बेटा अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर पीछे नहीं निकाले होते तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन होता, तो समझो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो क्या करते, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते। इससे आसान तरीका सिखाऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बने रहो, बस मेरे साथ बने रहो। मैथ्स आप 15 दिन में देखना, 15 दिन में कंप्लीट करवा के दिखाऊंगा आपको, 15 वीडियोज में आपके पूरे के पूरे मैथ्स हो जाएंगे कंप्लीट। और सेम क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, 15 का मतलब समझ रहे हो, 15 225 हो गए पूरे, 225 क्वेश्चन आप करके जाते हो बेटा। पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 38 39 क्वेश्चन आते हैं, कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे, देखना ठीक है। केस बेस्ड स्टडी भी लास्ट में करवा दूंगा, एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा केस बेस्ड स्टडी का। तो 7 इंटू 35 और माइनस अल्फा बीटा, भैया अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन में 7, 35 में से 7 गया 28, 7 में 28 से गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आता है 8 से 196 आंसर, 196 मेरे भाई आंसर आ गया, कितना आ गया 196 आंसर। सही है बताओ, अरे सही है बताओ, सही है? नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में होता है, तो -7 होगा, तो यहाँ -7 होगा या -196 होगा। ठीक है, गधों वाली हरकतें मत करो, थोड़ा ध्यान से लिखा करो तुम लोग, ठीक है। किसी ने बोला कि माइनस होगा वहां पे, जल्दी बताओ। अब मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूं, एक तो ये तरीका हो गया, अब मैं अपने तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। दूसरा पेन ले लेता हूं, यहां देखना साइड में करता हूं, मैं अपने तरीके सॉल्व। मैंने क्या बोला था बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया था, मैंने ये बोला था बेटा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, आपको याद है, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूं भाई, आपको याद है फॉर्मूला, मैं तो भूल चुका हूं। मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या सिखाया था, आपको याद है तो मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या सिखाया था मैंने, माइनस बी अपॉन में ए का क्यूब प्लस 3cb अपॉन में ए स्क्वायर। भैया मैंने ये बोला था कि ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर सकते हो, आपने बोला ठीक है। मैंने बोला यार माइनस भी पुट करोगे ना, तो प्लस और माइनस, तो ये -7 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो -7 का स्क्वायर, तो मैंने बोला -7 का स्क्वायर नहीं बेटा क्यूब है, तो आपने बोला भैया -343 होगा, मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। आपने बोला ये ए का वैल्यू तो 1 है तो नीचे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ए स्क्वायर है, तो मैंने बोला हटा दो इसको, तो ये लिख दिया आपने 3 इंटू सी की जगह पे 7 लिख दिया और बी की जगह पे लिख दिया आपने 7।
ठीक है, तो -343 प्लस 7 से 1 जा 49। अरे भाई 7 से 1 जा कितना होता है, 7 से 1 जा होता है 49, और 49 में से जब माइनस करो, 49 में जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 147 आता है। जरा माइनस करके देखो 343 से 147 को 196 आएगा। आप बताओ क्या करना पसंद करोगे आप। भाई आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला आपने 4 लाइन में कर लिया, लेकिन इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता थी। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं होता ना, निकालने में ना नहीं याद आता आपका, निकाल नहीं पाते आप, समझ में आया। तो फॉर्मूला याद रखो कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला होता है -b/में a का होल क्यू प्लस 3cb/a²। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो बेटा हम टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 13वें नंबर क्वेश्चन पे हैं। टोटल 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम 13 नंबर क्वेश्चन पे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। क्वेश्चन करो। बोल रहे द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ, अब देखो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px x² प्लस 5x प्लस 49 इज इक्वल टू 144, मतलब कायदे से बेटा ये बोला जा रहा है आपको कि द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, भाई डिफरेंस कितना होता है। तो मान लेते हैं जीरोज, इसका लेट कर लेना, लेट द जीरोज भी मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा, और एक जीरोज मान लो बीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जीरोज का डिफरेंस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज, दोनों के जीरोज का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर इक्वल है 144 के। दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर का, सॉरी दोनों के जीरोज का डिफरेंस। तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोज होगा कितना, मैंने लेट कर लिया, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब अल्फा माइनस बीटा, उसका स्क्वायर जो है वो 144 के बराबर है। उसका स्क्वायर जो है वो 144 के बराबर है। तो आपको पी का वैल्यू निकालना है। अगर अल्फा बीटा पूछता ना बेटा मैं निकाल देता, यहां से निकल जाता आंसर, लेकिन वो पी पूछ रहा है ना। अब हमें पी के लिए ना हम देख रहे हैं बेटा पी सी पे है, मतलब इसको अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना है। तो बेटा हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप मानते हो ये बात, -2 अल्फा बीटा होता है ना, इज इक्वल टू 144 आता है। मानते हो आप ये बात। मैंने बोला यार ये अल्फा प्लस जो बीटा स्क्वायर होता है वो आपका, आपको याद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हुआ करता था। अरे आपको याद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हुआ करता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हुआ करता था। तो भैया ये हुआ करता था बी स्क्वायर माइनस 2ac/a², कभी निकाला था, और ए का वैल्यू 1 है तो मैंने बोला था बी स्क्वायर माइनस 2c होगा। अरे बी स्क्वायर माइनस 2c बोला था, बी स्क्वायर माइनस 2c। तो आपने देखा कि भैया ये अल्फा प्लस बीटा, अच्छा एक सेकंड, इसको हम एक और तरीके से तो लिख सकते हैं। एक और तरीका बनाऊं, डायरेक्ट ऐसे करता हूं, चलो जो मैंने बताया था उससे करता हूं। मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था बेटा बी स्क्वायर माइनस 2c, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा बी स्क्वायर माइनस 2c। आपने बोला हाँ भैया ये तो बताया था आपने। मैंने बोला यार 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को अगर उधर भेज दू उठा के, यहां से इरेज करके अगर उधर उठा के भेज दू, देखना ध्यान से, अगर उधर उठा के भेज दू तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा c/में होता है, और c का वैल्यू 45 है, और अपॉन में a हो जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c/में a। तो c/में कितना हो गया 45। मैंने गलत बोल दिया था क्या ऊपर, मैंने p का वैल्यू निकालना था ना, तो p तो बेटा b लाना पड़ेगा ना, b के फॉर्म में ला तो दिया, b के फॉर्म में, ठीक है। तो b का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये p का स्क्वायर -2c, c 45 है तो ये हो जाएगा -90। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 144 प्लस 90, और ये भी 90 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 90। तो भैया ये 144 में 180 ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 324। 324 का जो रूट होता है बेटा, 324 का रूट होता है याद है 18 होता है, 18 होता है, तो प्लस माइनस 18 आंसर होगा, प्लस माइनस 18 आंसर होगा। क्या इसका कोई अलग तरीका है, बिल्कुल है। मैं एक तरीका और सिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये तो मेरे वाले तरीके से सॉल्व हो गया कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझ में आया, समझा देता हूं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताया था ना बेटा, कि जब भी अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ना लिख के बी स्क्वायर माइनस 2ac
अपॉन में ए स्क्वायर ना लिख के हम ए यहां से हटा देते हैं, क्योंकि 1 पुट करने पे कोई फायदा नहीं होता, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 2 से लिखते हैं। वो मैंने फॉर्मूला लिख के पुट कर दिया। अब एक तरीका देखो, यहां से देखो जरा, यहां पे मैंने लिखा है बेटा अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखना, कुछ चीजें सिखा रहा हूं आपको एक्स्ट्रा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आपको याद है पहला फॉर्मूला? -2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी पहले से है, इज इक्वल टू 144। भैया ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो माइनस बी अपॉन में ए का स्क्वायर, माइनस बी मतलब माइनस पी, पी जो है वो बी है, तो माइनस बी का मतलब माइनस पी का स्क्वायर, ए तो 1 है, इज इक्वल टू 144 -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, तो 4 इंटू अल्फा बीटा लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो। अब माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो भैया पी का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 144 प्लस 4 अल्फा बीटा, तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन में, तो सी का वैल्यू कितना है बेटा? 45। सेम आंसर आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 45 में 4 से करोगे तो 180 आएगा, तो भैया पी का वैल्यू आ गया, पी स्क्वायर का वैल्यू रूट अंडर 324, तो ये आ गया पी का वैल्यू बेटा +-18। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप एक चीज ध्यान रखो, यहां से आप एक फॉर्मूला और सीख के जाओ, यहां से एक फॉर्मूला और सीख के जाओ। मैं इरेज करके एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं एक फॉर्मूला और। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक फॉर्मूला और लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं फॉर्मूला? ध्यान से देखना। अगर ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया हो निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए, अरे यार, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा। ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, अगर माइनस में देगा तो। अगर माइनस में देगा तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूं। तो बेटा पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था अच्छे से? +-18 इसका आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके होगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको इरेज करते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। खत्म ही होने वाला है, खत्म ही होने वाला है ये, तो ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक और क्वेश्चन है यार इसके बाद, तो अभी एक और होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। अब अल्फा बीटा इसके जीरोज है, तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि इसके जीरोज निकाल लूं। देखो जरा ध्यान से, एक तरीका तो बेटा ये है जो बच्चे प्रेफर करते हैं कि भैया जीरोज क्यों ना निकाल ले। बेटा जीरोज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर करके निकालोगे, उससे फास्ट तो आप यहां से सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान से देखना। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड को सॉल्व करूंगा। मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं। मैंने बोला यार ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा लिखा हुआ है। क्या मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था? अरे बता दो क्या फॉर्मूला बताया था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था ना। क्या बताया था बेटा? बी स्क्वायर अपॉन में ए सी -2 बताया था। अब यहां पे b की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एक का कोफिशिएंट बेटा b होता है। पहले लिख लो यहां पे, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 -2। ठीक है, कांस्टेंट को c बोलते हैं। तो b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। भैया ac अगर निकालना है तो 6 इंटू -2 करेंगे तो -12 आएगा, उसमें से -2। नहीं समझ में आया? एलसीएम निकालोगे तो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, भाई ये -12 और ये -12 नीचे क्यों लिख रहा हूँ? माइनस को ऊपर भेज दो ना, ये भेजो यार, भेजो भेजो इसको। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 12 टू जा 24, तो -24। तो आंसर आ गया बेटा -25 अपॉन में 12। ये आपका समय बचा देगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, बी स्क्वायर अपॉन में AC -2 इजी -2, जब अल्फा, देखो अगर दोनों जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं। अगर अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा लिखा है, मैं फिर से लिख देता हूं, फॉर्मूला याद कर लो बेटा, बी स्क्वायर अपॉन में AC -2 होगा। बता दो इसको, ढिंडोरा पीट दो लोगों में कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला होता है, पहुंचाओ लोगों तक कि आप इस फॉर्मूले के माध्यम से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, आप कैलकुलेशन से बच सकते हो।
आपका टाइम बच जाएगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे, प्लस माइनस ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्लस माइनस ही करना है, मैं बता देता हूं वो भी तरीका। देखो, अगर इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब ये अगर आप बीटा से बीटा को डिवाइड करो तो अल्फा बनेगा, और अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा ऊपर जाएगा, बीटा स्क्वायर है। मैं बाकियों की तरह सॉल्व कर रहा हूं, जो बाकी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। फिर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, बोलते हैं वो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यही बोलते हैं ना वो? अरे यही बोलते हैं। मैंने बोला इसको बेटा अलग अलग जरा करियो, तो आपने बोला भैया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। एक तो तरीका है वैल्यू पुट करने का, मैं उसको थोड़ा और सॉर्ट कर देता हूं, तो ये होगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैं लिख के दिखा रहा हूं बेटा, आप नहीं लिखोगे डायरेक्ट। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा कट गया, मैं इसको इरेज कर दूं, आपको समझ में आ गया तो आप इसको इरेज कर लो। आप ये समझ लो कि यहां अल्फा बीटा नाम का कोई प्राणी था ही नहीं, यहां अल्फा बीटा नाम का कोई प्राणी था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, यहां डायरेक्ट 2 था। अब वैल्यू पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में होता है बेटा, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 अपॉन में सी, ए का वैल्यू 6 है तो माइनस अपॉन में माइनस 1 अपॉन में 6 का स्क्वायर, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई? अल्फा इंटू बीटा है माइनस 2, सी अपॉन में होता है ना, सी अपॉन में, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? माइनस 2। ए बी का वैल्यू कितना है? 1। फिर से लिख देता हूं, ए का वैल्यू कितना है? 6। तो भैया सी अपॉन में तो माइनस 2 अपॉन में 6, तो माइनस 2 अपॉन में 6, यहां से सॉल्व करोगे तो ये होगा मेरे भाई 1 अपॉन में 36। एक चीज मैं मिस कर दिया, पता है क्या? बताओ जल्दी, माइनस 2 लिखना भूल गया। लिखो इसको माइनस 2, जल्दी लिख लो यार, माइनस 2 लिखो, माइनस 2 अपॉन में 1। मेरे भाई जब इसको सॉल्व करोगे ना, यहां सॉल्व करता हूं, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 36, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला नंबर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 6 अपॉन में माइनस 2। देखो जरा मैं कैसे लोग सॉल्व करते हैं, वैसे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिर इज इक्वल टू क्यों आ गया यार? ये माइनस 2 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पे? माइनस 2, तो यहाँ लिखो माइनस 2। भाई 6 से 6 तो माइनस 1 अपॉन में 12 माइनस 2, सॉल्व करोगे बेटा माइनस 25 अपॉन में 12 आ जाएगा, वही आंसर आया। बताओ कौन सा तरीका बेस्ट था? पिछले वाला जो हमने स्लाइड पे किया था, जो इरेज कर दिया, वो तरीका बेस्ट था ये तरीका बेस्ट था? बताओ कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा? वही तरीका बेस्ट है, उसी तरीके से करना। क्या, फिर से समझा देता हूं, फिर से बता देता हूं कि अगर बेटा अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा दिया हुआ हो मेरे भाई, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या? बी स्क्वायर अपॉन में ए सी माइनस 2, बी स्क्वायर अपॉन में ए सी माइनस 2, बी स्क्वायर अपॉन में ए सी माइनस 2। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ये भी तरीका है वो भी तरीका है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना, नहीं समझ में फिर से रिमाइंड करके देख लेना अच्छे तरीके से। ऐसे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ना तोड़ दिया है, जो सबसे शुरू में फॉर्मूला समझाया था ना क्लास स्टार्ट होते ही, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में समझाया था आपको, उसी फॉर्मूले से तोड़ दिया और कुछ नहीं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। आप बताओ अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू कितनी है? छोड़ो वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, चलो वैल्यू पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, पेन चेंज करते हैं। तो माइनस 25 अपॉन में 12 आया था। एक बात बता बेटा मुझे, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा का मैंने वैल्यू क्या बताया था? माइनस बी अपॉन में सी बताया था। अरे बताया था या नहीं बताया था? बी का वैल्यू 1, फिर से लिख देते हैं, सी का वैल्यू माइनस 2, ए का वैल्यू 6। माइनस बी अपॉन में सी बताया था ना क्लास के स्टार्टिंग में, याद है? 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा सीधे बताया था मैंने, बी अपॉन में सी, माइनस बी अपॉन में सी। तो भैया माइनस बी यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन में सी का वैल्यू कितना होता है? सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? माइनस बी अपॉन में सी का वैल्यू कितना है? माइनस 2। तो भैया माइनस 2 लिख दो। प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा? सी अपॉन में, सी का वैल्यू कितना है? माइनस 2, ए का वैल्यू है 6। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, ये 25 अपॉन में 12 हो गया मेरे भाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, 3 2 जा 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 2 2 जा 1, माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 1, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। आंसर आ गया आपका माइनस 25 अपॉन में 12, माइनस 25 अपॉन में 12 मेरे भाई आंसर आ गया, माइनस 25 अपॉन में 12 आंसर आ गया। मैं आपको एक तरीका सिखाऊं, यहां से एक चीज सिखा दूं, आप बताओ, एक चीज सिखाता हूं आपको, एक तरीका सिखाता हूं आपको यहां से, आप चाहते हो सीखना? देखो यहां पे सीख के जाओ आज। अगर बेटा क्वेश्चन में
2 इंटू 1 अपॉन में अल्फा, नोट कर लो, प्लस 1 अपॉन में बीटा, प्लस 3 अल्फा बीटा दे दे, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसके जवाब पे कोई भी नंबर हो, आंसर उसका जीरो होता है, आंसर उसका जीरो होता है। 2 इंटू 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सुन लो ध्यान से, उठपटांग चीजें में नहीं करना। अगर 2 इंटू 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा अगर आ जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा कुछ दिमाग में बैठा लो, 2 इंटू 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन में अल्फा प्लस दोनों का दोनों जीरोज को रेसिप्रोकल करके प्लस करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 3 अल्फा बीटा जोड़ने के लिए दे दे, बेटा आंसर जीरो होता है। आंसर क्या होता है? जीरो। नोट कर लो, नोट, कोई नहीं बताएगा आपको, नोट कर लो। ये सब तरीके सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे आपको, बने रहो। फिर देख रहे हो तो लास्ट तक देखो और लगे रहो बस। बाकी चैप्टर के भी सॉल्यूशन आएंगे, एक से एक सॉल्यूशन आएंगे, एक एक तरीके से करवाऊंगा, चिंता ना करो। जैसे आप करते हुए आ रहे हो पुराने तरीके, वो भी कराऊंगा घिसे पीटे तरीके से, और मैं अपने तरीके भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब होगी 10th क्लास के बोर्ड के पेपर तक, देखो आप तरीके देखते जाओ बस। उम्मीद मान के चल बेटा कि ऐसे तरीके करवाऊंगा ना, या तो आपने पहले कभी नहीं किया होगा, आप किसी के पास भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, नहीं किया होगा आपने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomials such that alpha plus beta minus 24, alpha minus beta minus 8, find the quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros। देखो सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, एक जीरोज अल्फा है एक जीरोज बीटा है मेरे भाई, एक जीरोज अल्फा है एक जीरोज बीटा है। बोल रहे कुछ इस तरीके से है कि दोनों जीरोज को जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस 24 एक जीरोज है, और एक जीरोज है अल्फा माइनस बीटा माइनस 8। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिनके जीरोज अल्फा एंड बीटा है। मेरे भाई देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, इसका मतलब दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 24 जो है वो जीरो के बराबर है, क्योंकि जीरोज आप जानते हो ना, वैल्यू पुट करने पे जीरो आता है। तो भैया यहां से मुझे ये समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 24 के बराबर है। ध्यान से सुन लो, फिर से समझाता हूं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए कि इक्वेशन ना दिया हो और इस फॉर्म में दिया हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 24 एक जीरोज है, अल्फा माइनस बीटा माइनस 8 एक जीरोज है, इसका मतलब बेटा बारी बारी से इन दोनों जीरोज को जीरो के बराबर पुट कर दो, क्योंकि वैल्यू जीरोज की पुट करने पे आंसर क्या आता है मेरे भाई? जीरो। आंसर क्या आता है मेरे भाई? जीरो आता है। क्या आता है बेटा? जीरो आता है। तो जब आप यहां पे वैल्यू को पुट करोगे तो ये a प्लस बी इक्वल टू 24 आ गया। ऐसी मेरे भाई अगर ये अल्फा माइनस बीटा, अरे एनर्जी डाउन तो नहीं होगा ना तुम लोगों का, है ना? बना के रखो भाई, वेस्ट वेस्ट तो नहीं कर रहे हो कहीं, बना के रखो, यहाँ पे पढ़ाई करते रहो। अभी अभी टाइम नहीं है इधर उधर वेस्ट करने का, ठीक है? चुपचाप पढ़ाई करो और लगे रहो मेरे साथ साथ। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन फर्स्ट बन गया और एक इक्वेशन सेकंड बन गया। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, मैंने बताया था आपको लीनियर इक्वेशन का वीडियो देखा होगी, अगर कोफिशिएंट वेरिएबल के सेम है और साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं मेरे भाई। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे ना, तो ये जो बीटा बीटा है ना वो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है नीचे लिखेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ए में ए जोड़ोगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, ए नहीं है वो 2 अल्फा, इज इक्वल टू 24 में 8 जोड़ोगे तो मेरे भाई 32 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा 32 अपॉन में 2, और 32 अपॉन में 2 होता है 16। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 16, बहुत बढ़िया। बीटा का वैल्यू निकालना है तो यहां से बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू को पुट कर दो, इसी में पुट कर देता हूं। तो भैया यहां से बीटा की वैल्यू आएगा, बीटा को अगर उधर भेज दू तो प्लस बीटा हो जाएगा, 8 को इधर भेज दू तो माइनस 8 हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, पुट करके देख लेना। तो भैया अगर अल्फा 16 आ गया, अगर अल्फा मेरे भाई 16 आ गया और बीटा जो है वो 8 आ गया, तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको शुरू वाले क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 16 8 24 एक्स, फिर उस टाइम भी एक्स छोड़ दिया था। एक्स को छोड़ ही दो, ये एक्स ना हटा देना चाहिए। ये एक्स एक बार छूट गया तो छूट गया, दोबारा नहीं आना चाहिए फिर वो दोबारा, है ना? जिंदगी खराब हो जाती है। प्लस अल्फा इंटू बीटा 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 128। हर बार यही क्यों छूटता है?
वाई तो कभी नहीं छूटता। जब एक्स लिखना ही क्यों भूल जाता हूं मैं, आप भी भूल जाओ एक्स को। आगे करते हैं सॉल्व। तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये क्या आ गया, मजाक मस्ती अलग बात है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 424x प्लस 128 इजिकल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पता है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ये तरीका मैं सही बता रहा हूँ, देख के ना चेहरे पे 12 बज जाते हैं बेटा ये क्वेश्चन देख के। आप किसी से सॉल्व करवाना ये क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व करके देखो 12 बज जाएंगे आपके। बच्चा पता है, बच्चा सोचता है पेपर में बैठते वक्त, बना के जाता है ये, है ना, मन्नत मांग के जाता है कि कुछ भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए चाहे मौत आ जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर देगा ही ऐसे क्वेश्चन आपके लिए। तो वैसे क्वेश्चन को ही तो सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं ना आपके लिए, करवा रहा हूं ना मैं, आप करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है बेटा। इज निगेटिव टू द अदर, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, बोल रहा है एक दूसरे का निगेटिव है। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन यहाँ पे। अगर मैं एक 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 जीरोज को अगर अल्फा मान लू और एक जीरोज अगर बेटा बीटा मान लो, तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अल्फा जो है ना, एक जीरोज इसका अल्फा है और दूसरा माइनस बी माइन निगेटिव है, एक जो है वो दूसरे का निगेटिव है, एक जो है वो दूसरे का निगेटिव है। तो मेरे भाई अगर एक दूसरे का निगेटिव है तो अल्फा जो है वो माइनस सॉरी बीटा जो है वो माइनस अल्फा होगा। नहीं समझे क्वेश्चन, समझो फिर से समझाता हूं, इरेज करके समझाता हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक कोई पॉलिनोमियल है, बोल रहा है कि इसका एक जीरो जो है ना वो निगेटिव है दूसरे के। तो बेटा एक जीरो अगर अल्फा है और दूसरा जीरो अगर बीटा है, तो बोल रहा है कि जो बीटा है ना, वो अगर पहला इक्वेशन अगर अल्फा है तो बीटा जो है वो माइनस अल्फा है, बीटा जो है वो माइनस अल्फा है, एक का निगेटिव है। अगर पहला वाला अल्फा है तो दूसरा वाला माइनस अल्फा है। बोल रहा है देन इट हैज नो लीनियर टर्म, क्या इसमें कोई लीनियर टर्म नहीं होंगे। मेरे भाई जरा इक्वेशन को लिखना, तो एक्स स्क्वायर, इक्वेशन लिखना जरा यहां से। तो आप जानते हो सम ऑफ द जीरोज होता है, तो आप बोलोगे भैया सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा एक्स, अब याद आ गया, एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा, तो भैया अल्फा इंटू अल्फा मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर, मानते हो आप ये बात, इज इक्वल टू 0, यही आएगा। तो भैया ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये अल्फा और अल्फा कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 में एक्स करोगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और ये प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। आप समझ रहे हो यहां तक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब लीनियर टर्म बोलते हैं बेटा एक्स के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लीनियर टर्म बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लीनियर टर्म बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लीनियर टर्म बोलते हैं, लीनियर टर्म बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। क्या यहाँ पे एक्स का कोई कोफिशिएंट दिख रहा है मेरे भाई, अरे तुम्हारी आंखों में रोतौंधी हुआ है, क्या यहाँ दिख रहा है कुछ, एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है ना। एक्स एक्स स्क्वायर है मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, एक्स तो खत्म हो गया, ये 0 आ गया था, एक्स का कोई कोफिशिएंट ही नहीं था, तो देयर इज नो लीनियर टर्म। या तो आंसर ए सही है या तो आंसर बी सही है। बोल रहा है कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, भैया कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ये सी वाले को बोलते हैं, लास्ट वाले को वेरिएबल नहीं होता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आया वो किस में आया है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म किस में आया बेटा, निगेटिव में। कांस्टेंट टर्म किस में आया है, निगेटिव में। कांस्टेंट टर्म किस में आया है, निगेटिव में। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। लीनियर टर्म एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है, कुछ नहीं है, एक्स 0 है, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स की वैल्यू ही नहीं है, तो लीनियर टर्म है ही नहीं, तो नो लीनियर टर्म। और कांस्टेंट टर्म इसका क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा पता है आपको, क्योंकि अल्फा और माइनस अल्फा को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप ओरल दे सकते थे, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते थे। देखो डायरेक्ट आंसर क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, पहले समझ लो। अल्फा इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता है वही तो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा प्लस का साइन तो यहाँ है ही, लेकिन सी की जगह पे माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया ना, मतलब सी जो है वो निगेटिव में है, तो कांस्टेंट टर्म निगेटिव होगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, पता है कैसे, एक दूसरे का निगेटिव है, तो दूसरे का निगेटिव है भैया, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 0x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में दोनों को जोड़ते ही तो है। प्लस अगर निगेटिव है तो ये हो जाएगा, अगर मान लो पहले वाले को अगर ए मान लो, पहले वाले अगर रूट अगर पहले वाले रूट को मान लो पी मान लो, या पी मान लो, चलो पी मान लो, तो पी और माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधे आंसर दिख रहा है ना कि यहाँ पे लीनियर टर्म है ही नहीं, नो लीनियर टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म निगेटिव है तो निगेटिव हो गया कॉन्स्टेंट टर्म। समझ में आया बेटा। तो बेटा इतने क्वेश्चन तो थे हमारे आज के लिए, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे।
कुछ चीजें आपको समझाना है। चीजें ये समझाना है बेटा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 6 चैप्टर और रह रहे हैं, उनकी आपको हर 2 दिन पे आपको पता है 9 बजे रात को मैं क्लास लेता हूँ। 9:05 पे आपका क्लास होता है, 9:05 पीएम पे हर एक दिन के इंटरवल पे। जैसे आज क्लास हो रहा है तो कल नहीं होगा, परसों क्लास होगा। इतना आपको पता है इस चैनल पे, तो 9 बजे आपको आपको जुड़ जाना है मेरे साथ। मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे जैसे मैं करवाऊंगा सॉल्व करने, कोई दिक्कत आ रहा है आपको इसी चैट बॉक्स में पूछना है, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। चलो ये तो बातें हो गई, कुछ बातें आपसे कही करनी थी कि बेटा पेपर में अब बचे हैं काफी कम दिन। इस चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लेके नहीं आऊं क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा चुका हूँ। जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तो इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया। दूसरी बात, अब बचे हैं काफी कम दिन, तो बेटा एक काम आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने। अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हो, मार्क्स वगैरह लाना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के टिक कर लेने हैं। वो कहाँ मिलेगा? इसी चैनल पे मिलेगा, मैं आपको दूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेना है, वो सॉल्व करके ही जाने, जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको सॉल्व कर लेना। और एक ये जो चल रहा है सीरीज, इसके सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में एज इट इज पता होने चाहिए। आपको कंसेप्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो डेटा चेंज कर दे, क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूं यही होगा, सेम टू सेम होगा, बट अगर डेटा चेंज कर दे तो आपको तरीके पता होने चाहिए कि डेटा अगर चेंज कर दे तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तरीके मेन मेन काम है हमारा, तरीका पता करना, तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी कम दिन बचे हैं और बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना है। तो मैथ्स तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, 2-2.5 घंटे आप मेरे साथ बस जुड़ो, इसलिए मैं 2 दिन पे क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पे आपके पास भी टाइम रहेगा, 2-2.5 घंटे आप निकाल के क्लास ले सकते हो, क्योंकि बाकी टाइम आप साइंस एसएसटी पे आप अभी फोकस कर सकते हो, क्योंकि उन सब का एग्जाम पहले है। इसका एग्जाम लास्ट में है। मैं कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए कि लास्ट के 10 दिन में कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा दूं आपके लिए जो डायरेक्ट आपको पेपर में मिल जाए। अगर पेपर में ना भी मिले तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाए। तो वो लास्ट के आपको 10 दिन में दिख जाएंगे। लास्ट जो पेपर आपका मैथ्स के बचेगा उसके 10 दिन में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, प्लान कर रहा हूं अभी। अगर सब कुछ सही रहा तो वो क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आपको बेटा करना क्या है, चैनल से जुड़ जाना है, मेरे साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है ना। थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करोगे, देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपसे बनता है। तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है और ये बेल आइकन जरूर दबाना है। ये तो जरूर से दबाना है क्योंकि 9 बजे जब क्लास हो तो आपको पता चल जाए। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो बेटा आप शाम को 5-6 बजे आप चैनल पे चेक कर सकते हो, वहां पे मैं डाल देता हूँ, चैनल पे थंबनेल लग जाता है। वहां से आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हो। नोटिफाई मी पे क्लिक करोगे तो वहां से आपको जैसी ही क्लास स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वहां से क्लास ले सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है। अगर इतनी सारी चीजें आप कर लेते हो तो बेटा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पेपर तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय। फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हम फिर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। टाटा, बाय बाय।